कदम परिक्रमा निसबत। उमर जात प्यारी सुपने निसदिन पियो जपत, लाल कदम न छोड़े मोमिन जाकी असल हक निसबत। मांग लई प्यारी उमर एजो रबद के बखत, लाल पाँव तली छोड़े क्यों मोमिन जाकी असल हक निसबत। पाँव निसदिन छोड़े ना मोमिन सुपने या सोबत, सो क्यों छोड़े बेशक जागे जाकी असल हक निसबत। जब उड़ी नींद असल की हक देखें होए जागृत, सुख लेसी खेल का अरस में जाकी असल हक निसबत। दीजे परिक्रमा अरस की मोमिन दिल ना सकत, सूते भी कदम ना छोड़ही जाकी असल हक निसबत। सुख आगो अरस द्वार के कई विध केल करत, सो क्यों छोड़े चरण हक के जाकी असल हक निसबत। करें सुपने में कुर्बानियां ऐसे मोमिन अलमस्त, सूते भी कदम न छोड़ही जाकी असल हक निसबत। सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप भारत, हक करें सुरखरु इनको जाकी असल हक निसबत। लेवें सुख बाग मोहलन में मलार में बरसा रुत, ए रूहें क्यों छोड़े चरण सुपने जाकी असल हक निसबत। रूहें खेले मलार बन में हक हादि की सोहबत, ए क्यों छोड़े चरण मोमिन जाकी असल हक निसबत। मोमिन बसे अरस बन में ऊपर चाया में हबरसत, सो क्यों रहे इन पाँव बिना जाकी असल हक निसबत। रूहें मलार अरस बाग में ऊपर शेरडियां गरजत, रूहें सुपने पाँव न छोड़ही जाकी असल हक निसबत। रूहें खेले हक हादि सोबन में नूर बिजलियां चमकत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निसबत। हक खेलों ने कहीं खेला वही कहीं मोर कला पूरत, सो क्यों छोड़े पाँव हक के जाकी असल हक निसबत। रूहें खेलें अरस के बाग में कई पशु पंखी खिलावत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निसबत। रूहें सुपने दुनी को न लागही जाको मुर्दार कही हजरत, ये हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निसबत। ए रूहें हक हादि संग बिद बिद बन बिलसत, ये क्यों छोड़े कदम मोमिन जाकी असल हक निसबत। खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराही पिलावत, रूहें सुपने न छोड़े कदम को जाकी असल हक निसबत। रूहें शराब हक सुराही का पैदर पे पीवत, बेहोश हुए न छोड़े कदम जाकी असल हक निसबत। झूले पुल मोहल साम सामी जल बीच मोहल झलकत, रूहें हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निसबत। रूहें रमे किनारे जोए के हक हादि रूहें झीलत, सो सुपने कदम न छोड़ही जाकी असल हक निसबत। हक हादि रूहें पाट पर मन चाहे सिनगार साजत, रूहें हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निसबत। रूहें मिलावा रस बाग में देखो किन विदय शोभित, रूहें हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निसबत। पशु पंखी बोले इन समय कई विध बन गूंजत, रूहें सुपने कदम न छोड़ही जाकी असल हक निसबत। विध विध के कुंज बन में हक रूहें केल करत, सो क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल हक निसबत। बट पिपल की चौकियां हक हादि रूहें हींचत, रूहें सुपने कदम न छोड़ही जाकी असल हक निसबत। ताल पाल बन गिरदबाए ऊपर कई मोहल देखत, सो क्यों छोड़े हक कदम को जाकी असल हक निसबत। शोभा चारों घाट की जित जोए हौज मिलत, रूहें सुपने कदम न छोड़ही जाकी असल हक निसबत। ए जो कहे मेहराब घाटों ऊपर शोभित, हक कदम हृदय रूह के जाकी असल हक निसबत। खेले हौज कौसर के बाग में रूहें बन डारी झूलत, हक चरण सुपने न छोड़ही जाकी असल हक निसबत। रूहें खेले टापू के कुरज में जाए झरखों बैठत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निसबत। खेले अरस हौज टापू मिने हक भेले चांदनी चढ़त, रूहें क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निसबत। नेहरे मोहल ढांपिया जल चक्रावज्यों चलत, मोमिन हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निसबत। कई मोहल मानिक पहाड़ में हिसाब में न आवत, ये मोमिन कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निसबत। कई ताल नेहरे मानिक पर ढीग हिंडोलों चादरें गिरत,
एक कदम मोमिन क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। कई भातों नेहरे बन में सागरों निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के जाकी असल हक निसबत। कई बड़े मोहल किनारे सागरों कई मोहल टापू झलकत, ए मोमिन कदमों सुख ले वही जाकी असल हक निसबत। आगू बड़ा चौगान बन बिना डूब कई दुली चो जुगत, मोमिन दौड़ के कदम पकड़े जाकी असल हक निसबत। हक हादी रुहे इन चौगान में कई पशु पंखी दौड़ावत, मोमिन लेवे सुख कदमों जाके असल हक निसबत। कहा कहूँ बागारस का जित कई रंगों फूल फूलत, रूहे क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निसबत। रूहे खेले फूल बाग में कई खुशबोए रस बेहकत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निसबत। बिद बिद की बन छत्रियां जड़ाव चंद्रमा ज्यों चलकत, एक कदम सुख सुपने ले वही जाके असल हक निसबत। इन बाग तले जो बाग है ए क्यों कहे जुबा सिफत, ए मोमिन कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक निसबत। मोर चकुर मैना कोयली कई विध बन टहुकत, रूहे कदम सुख सुपने ले वही जाके असल हक निसबत। जो खेले झीले चेह बचे जल फुहारे उछलत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निसबत। रूहे खेले लाल चबूतरे कई रंगों हाथी धूमत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निसबत। कई बाघ चीते दीपे केसरी बोले कूदे गरजत, रूहे क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निसबत। कई विध बाजे बजा वही इत बांदर नट नाचत, रूहे सुपने कदमन छोड़ ही जाके असल हक निसबत। कई बड़े पशु पंखी अरस के कई उड़े खेले कूदत, रूहे क्यों रहे हक चरण बिना जाके असल हक निसबत। कई विध यूं मधुबन में सुख लेवे चित चाहत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निसबत। बड़े मोहल जो पहाड़ से तरूहे खेले कई जुगत, सो सुपने कदमन छोड़ ही जाके असल हक निसबत। चार मोहल बड़े थम्ब ज्यों सो ऊपर जाए मिलत, रूहे इत सुख कदमों ले वही जाके असल हक निसबत। हजार हासे जित गिरदवाए बीच मोहल बड़े विराजत, इत रूहे सुख लेवे चरण का जाके असल हक निसबत। पहाड़ पुकराजी मोहल में सुख चांदनी लेवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निसबत। अति बड़े चार द्वार चांदनी कई हाथी हलकों आवत, शरण छूटे ना इन खाबंद के जाकी असल हक निसबत। बड़े पशु पंखी इन चांदनी हक हादी मोहला लेवत, रूहे ए चरण क्यों छोड़ ही जाके असल हक निसबत। हाथी बाघ चीते दीपे केसरी कोई जाते गिन ना सकत, हक कदम रूहे क्यों छोड़ ही जाके असल हक निसबत। ए निपट बड़ा मोहल चांदनी तकई मिलावे मिलत, रूहे न छोड़े हक कदम को जाके असल हक निसबत। बड़े चार द्वार चबूतरों क्यों कहूँ देहलानु सिफत, ए सुख लेवे मोमिन कदमों जाके असल हक निसबत। ए अति ऊंचे मोहल बीत के हक सुख आकाशी देवत, रूहे एक कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक निसबत। हक हादी रूहे बड़े मोहल में इन गुरजों सुख को गिनत, एक कदम सुख मोमिन जान ही जाके असल हक निसबत। सुख लेत ताल मूल जो एक कई विध केल करत, रूहे क्यों छोड़े हक चरण को जाके असल हक निसबत। मोहल बड़े तालव पर रूहे सुख लेवे हक सोइत, ए क्यों छोड़े हक कदम को जाके असल हक निसबत। दोनों तरफों मोहल के आगों जित दरखत, सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाके असल हक निसबत। दो किनारे गुरज दोए बीच सोले चादरे उतरत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निसबत। ऊपर चादरों मोहल जो बीच बड़े देहलान देखत, दो तरफों कदम सुख ले वही जाकी असल हक निसबत। अध बीच में कुंड जो जित चादरों जल गिरत, रूहे छोड़े ना कदम सुपने जाकी असल हक निसबत। तले ताल बन बंगले जल चक्राव ज्यों चलत, रूहे सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। कई फुहारे मुख जानवरों जल तीर ज्यों छूटत, क्यों भूले इत सुख कदम के जाके असल हक निसबत। ये जंजीरे जल की अद्भुत शोभा लेवत, क्यों छोड़े एक कदम मोमिन जाके असल हक निसबत। उलंग जात कई चेह बचों जल साम सामी जात आवत,
इत कदम सुख मोमिन ले वही जाकी असल हक निसबत। जल आवे जाए ऊपर से तले हक हादी रूहें खेलत, ये सुख क्यों छूटे कदम के जाकी असल हक निसबत। गिरद वाए बड़े द्वार मेहराबी ए मोहल शोभा लेवत, इत खेले रूहें कदम तले जाकी असल हक निसबत। इत ताल तले बन छाया मिने रूहें बीच बगीचों मलपत, ए सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। केती चक्राव से बाहिर जोए तले चबूतरे निकसत, रूहें खेले तले कदम के जाकी असल हक निसबत। जोए चबूतरे कुंड पर ऊपर बन झूमत, ए कदम सुख मोमिन ले वही जाकी असल हक निसबत। जमुना जल ढांपी चली ए बैठक शोभा तंत, ए सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। दो किनारे ढांपिल आगो जल जोए खूलत, रूहें क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निसबत। एक मोहल एक चबूतरा जाए जोए पूल तले मीलत, रूहे एक कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। जोए तथे मरोर सीधी चली अरस आगो शोभा सरत, रूहें क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल हक निसबत। दो पुल के बीच में बड़ी सातों घाटों सीफत, रूहे खेले त कदम तले जाकी असल हक निसबत। नूर और नूर तजल्ला अरस साम सामी झलकत, ये रूहें कदम न भूले सुपने जाकी असल हक निसबत। दो दरबार की रोशनी अंबर नूर भरत, रूहें कदम न भूले सुपने जाकी असल हक निसबत। अरस जिमी नूर अपार है इतके बासी बड़े वक्त, मोहम्मद रूहे हक जात है जाकी हक कदमों निसबत, जाकी हक कदमों निसबत। प्रकरण 8 चौपाई 527। अरस अंदर निसबत चरण, अरस अंदर सुख दे वही जो रूह दिल उपजत, सो रूहें कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक निसबत। अरसार वाहे भूम खिलवत नूर दसों दिस लरत, सो क्यों छोड़े इन कदम को जाके असल हक निसबत। रूहें 12,000 बैठाए के हक हांसी को खिलावत, सो रूहें कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। ले सुख चह बचे भूम दूसरी मोहल 12 सहस्त्र जित, सो क्यों छोड़े रूहें कदम को जाकी असल हक निसबत। रूहें तीसरी भूम चढ़ के बड़े झरोखों आवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निसबत। कई इंड पल थे पैदा फना जिन कादर ए कुदरत, ए आवे मुजरे इन स्वरूप के जाके असल हक निसबत। नूर मकान से आवे दीदार कोई त नूर जमाल विराजत, रूहें याद कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। हक बैठे पौधे भूम तीसरी आगों झरखों आरुगत, रूहें क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल हक निसबत। रूहें अरस अजीम की भूम चौथी देखे निरत, सो हक कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। रूहें अरस अजीम की पांचमी भूम पौढ़त, सो सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। रूहें अरस अजीम की भूम छठी कई जुगत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निसबत। रूहें अरस भूम सातमी जो छपर खटो ही चत, सो सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। ए अरस भूम आठमी साम सामी ही डोलो खटकत, ए रूहें सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निसबत। अरस रूहें सुख नवमी भूमि सुख सिंहासन समस्त, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निसबत। रूहें रहे वे अरस में जो सुख झरखों भोगवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निसबत। हक हादी रूहें सुख अरस चांदनी अरस अंबर जोत होवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निसबत। सकल भूम सुख ले वही रूहें हक कदम पकरत, सो क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निसबत। आई नजीक जागनी पीछे तो उठ बैठत, हांसी होसी भूली पर जाकी असल हक निसबत। रूहे हुक्म ले दौड़ियो मूल तन अरस में उठत, हक हंसी तुम ऊपर रूहे क्यों भूली ए निसबत। आया नजीक बखत मोमिनो क्यों भूलिए हादी नसीहत, जो सुपने कदम न भूलिए हंसी हक सो ले निसबत। लाहा लीजे दोनों ठौर का सुनो मोमिनो कहे महामत, क्यों सुपने ए चरण छोड़िए अपनी असल निसबत, अपनी असल निसबत। प्रकरण 9 चौपाई 548। श्रीराज जी की इंजार, असल इंजार एक पाच के एक रस सब ये,
कई बेल पात फूल बूटियां रंग के ते कहूँ इनके, बेल मोहरी जार की जानो यही भूषण सुंदर, अतंत शोभा बसे यही है खूब तर। इजार बंध नंग कई रंग कई बूटी कई नकस, निर्माण न होए इन जुबाए बस्तर अजी मारस। अति शोभा अति नरमाई नंग शोभित नरम पसम, अरस चीज न आवे शब्द में एनेक कहत हुकम। बेल पात फूल कई विध के कई विध कांगरी इत, जोतन नरमाई सुमार जुबा क्या कहे सिफत। नेफा रंग कसुम्ब का अति खूबी अतलस, बेल भरी मोती कांगरी जानो ए भूषण से सरस। ताना बाना रंग रेशम जबीर का सब सोए, बेल फूल बूटी तो कहूँ जो मिलाए समारे होए, जो मिलाए समारे होए। प्रकरण 10 चौपाई 555। खुले अंग सिनगार छवि छाती, रूह मेरी क्यों न आवे तोहे लजत तो को हकें कही अरस की। अरस किया तेरे दिल को तोहे ऐसी बड़ाई हकें दई, जो कदी ते आई नहीं तो में हक का है हुक्म। हुजत दई तो को अरस की दिया बेसक अपना इलम। बिन जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे, बागा पहने हमेशा देखिए कछुए छवि और दिखाए। आशिक इन मासुक की नए सुख चाहे अनेक, निरखे नए नए सिनगार जाने एक से दूजा अभिषेक। जुदे जुदे सुख ले हक के रूह आशिक क्यों ये न अघाए, साथ ही जुदा जुदा वर्णन सुख आशिक ले दिल चाहे। खाना पीना छिन छिन लिया प्यार अरस रूहन, पल पल मासुक देखना यही आहार आशिकन। हक बैठे अपने अरस में सुअरस मोमिन का दिल, तो अनेक खूबी खुशालियां हम क्यों न लेवे शामिल। ये जो हक बस्तर की खूबियां सो हक अंग परदा जहूर, बारिक ये सुख जाने रूहे जिन पे अरस सहूर। बस्तर भूषण सब पूरन सुख बिन जामे और जीनस, देख देख देखे जो आशिक जो देखे सोई सरस। कट कोमल अति पतली सुंदर छाती गौर, देख देख सुख पाइए जो होवे अरस सहूर। कट कोमल कही जो पतली ये सुख सलुकी और, ये जुबा शोभा तो कहे जो कहूँ देखी होए और ठौर। और पेट पांसली हक की ये कौन भात कहूँ रंग, रूह देखे सहूर अरस के और कौन कहे बेहक अंग। पासे पाखड़ी बगले शोभित बंधो बंध, अंग रंग खूबे खुशालियां पारन सुख सनंद। ज्यों वर्णन सुपन स्वरूप की ये भी होत विदईन, ये चारों चीज उत है नहीं ना अरस में ख्वाब चेतन। ए वर्णन अरस अंग होत है ले मसाला इत का, ताथे किन विद रूह कहे जुबा पहुँचे ना शब्द बका। जो अरबा होए अरस की सोकी जो इलम सहूर, जो इलम सहूर हकें दिया ली जो इनसे रूहें जहूर। हक को जेता रूह देख ही सुध तेती ना बुध मन, तो सुपन जुबा क्या कहे से अंग हक बका वर्णन। नरम नाजुक पेट पांसली क्यों कहूँ खूब रस रंग, देत आराम आठों जाम हक बका रस अंग। छाती निरखूं हक की गौर अति उजल, देख हैडा खूब खुशाली तो मोमिन कहा अरस दिल। जिन देखा हक हैडा क्यों नजर फेरे तरफ और, वाकु उसी सूरत बिना आग लगे सब ठौर। जो हक अंग देखा होए हक जमाल न छोड़े तिन, जाके अरस की एक रंचक त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण। वह देखा अंग क्यों छूट ही हक परिछाए ही मोमन, ए होए अरस अरबाहु सो जिनके अरस अजीम में तन। हक जात अरस उन तन से बीच रहत मोमिन के दिल, अरस मोमिन दिल तो कहा यूं हिल मिल रहे असल। दिल हक का और हादिय का ये दो दिल है एक, एक ही मता दो दिल में ये अरस रूहे जाने विवेक। जो गंज हक के दिल में सो पुर न सक सागर, कोई ए रस और न पी सके बिना मोमिन कोई न कादर। तो अरस कहा दिल मोमिन जो इन दिल में हक बैठक, तो इत जुदागी कहाँ रही जहाँ हक आए मुतलक। ए क्यों होए बिना निसबते तही हुई बाहेदत, निसबत बाहेदत एक ही तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। इतही हक मेहरबान गी तही हुक्म इलम, तो इत जो सही सक क्यों ना वही जो हकें दिल में धरे कदम। सोई सहुर अरस का जो कया हक इलम, सोई मोमिन पे दे सकी यो अरस रूहें जुदी ना खसम। जुबा क्या कहे बड़ाई रूह की पर रूहें भूल गई लाड लजत। एक दम न जुदे रह सकें जो याद आवे हक निसबत।
हक हैड के अंदर मताने का लेखे, उपली नजरों न आवही जोलो रूह अंदर न देखे। क्यों छूटे हक हैडा मोमिन के दिल से, अरस मता जो मोमिन का सब हक हैडे में। सब अंग देखत रस भरे प्रेम के सुख पूरन, रूह सोई जाने जो देख ही ले ही हृदय रस मोमन। ए जो बात न गुन हक दिल में सो क्यों आवे मिने हिसाब, ए दृष्ट मन जुबा क्या कहे ए जो मसाला ख्वाब। छाती मेरे खसम के जिनका नाम सुबान, जो नेक देखूं गुना अंदर तो तब ही निकसे प्राण। जो निध हक हैडे मिने सो कई अलेखे अनेक, सो सुख लेसी अरस में जिन बेबरा लिया इत देख। हक हैडे में जो हेत है रूहों सो प्रेम प्रीत, जिन में हिर होसी निसबत सोई ल्याबसी प्रतीत। हक हैडे में इसक सब अंगो स्नेह, रूह देखसी हक मिहिर से निसबती होसी जेह। हक हैडे में यही बसे मैं लाड पालो रूहों के, ए हक हुजत आवे तीनों तन असल अरस में जे। हक हैडे में निस दिन सुख देऊं रूहों अपार, जिन रूह लगी होए अंदर सो जानेगी जानन हार। एक नुकता इलम हक दिल से आया मेरे दिल माहे, इन नूर नुकते की सिफत कह न सके कोई क्या है। ले नूर नुकते की रोशनी मैं ढूंढे 14 भवन, इनमें कहूँ न पाइया माहे त्रैलोकी त्रैगुण। इन इलम नुकते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों कित, सो दिया मोहे सुपन दिल में जो नहीं नूरा अक्षर जागृत। खाक पानी आग वाय को ए 14 तबक है जे, सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुकते इलम के। एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए थिर चर, इन बूंद की सिफत देखियो ऐसे हक दिल में कई सागर। एक बूंद ने बका किए तो होसी सागरों कैसा बल, तो काहू न पाई तरफ किने कई 14 तबक गए चल। ऐसे कई सुख हक हैडे मिने सोए जुबा कहे क्यों कर, हैडे बल तो नेक कहया जो इत बूंद आई उतर। कोट ब्रह्मांड का कहना क्या जी में झूठी पानी आग बाए, ए 14 तबक जो मूरदे नुकते इलमे दिए जिवाए। क्यों कहिए शोभा हक की ना कछु झूठ में आए हम, लेहजे हुक्म झूठे बैराट को साँचे किए नुकते इलम। कहीं न जाए झूठ में हक हैडे की सिफत, हक शोभा छल में तो होए जो साँच जरा होए इत। तो कहा वेद कतेब में ब्रह्मांड नहीं रंचक, तो क्यों कहिए आगे इनके ए जो सिफत दिल हक। कहूँ सुंदर शोभा सलुकी कहूँ केते गुण उपले, ए सुख न आवे हिसाब में ए जो गिरो देखत हैं जे। हक छाती सलुकी सुन के रूह छाती न लगे घाये, धिक धिक पड़ो तिन अकलें हाय हाय ओ नहीं अरस अरबाए। हक छाती नरम कोमल रूह सदा रहे सुरधीर, पाए बिछुरे पीऊं प्रदेश में हाय हाय सो रही ना कछु तासीर। छाती मेरे खसम की देखी जोर सलूक, न्यारे होते निमख में हाय हाय जिबरा न होत टूक टूक। छाती मेरे मासुक के तू भी मेरी छाती माहे, जो रूह अरस अजिम की तिन से छूटत नाहे। बिछुरे पाए प्रदेश में देखी पीऊ अंग छाती, अब पलक पड़े जो बिछोहा हाय हाय उड़े ना करे आप घाती। मासुक छाती रूह से ना छूट ही अति मीठी रंग भरी रस, ए क्यों कर छोड़े मोमिन जो होए अरबा रस। ए अंग मेरे मासुक के मीठे अति मुतलक, ए लजत असल याद कर ए ले अरबा आसक। मुख न फेरे मोमिन छाती न सुभान, ए याद करते अनुभव क्यों न आवे असल ईमान। मासुक छाती निरखते क्यों याद न आवे अरस, विचार किए आवे अनुभव जाको दिल कहो अरस परस। हके अरस कया दिल मोमिन अरस में मता हक सब, अजू हक आड़े पट रहे ए देखया बड़ा ताजुब। पट यही अपने दिल को हके सोई दिल अरस कया, हक पट अरस सब दिल में अब अंतर कहाँ रहा। जो विचार विचार विचारिए तो हक छाती न दिल अंतर, ए पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्म बांधी कमर। ए क्यों रहे पट अरस में पूछ देखो हक इलम, ओ उड़ाए देसी पट बीच का जब रूह हुक्म आई कदम। एही पट भरा मोस का दिल में रही अंतर, जब हुक्म बंधाई हिम्मत तब होश में न आवे क्यों कर। दिल अरस कहा या ही वास्ते पर्दा कहा जहूर, दो दिल के बीच में जो दिल देखे कर सहूर। हक छाती निपट नजीक है सेहरग से नजीक कही, हक सहूर किए बिना आड़ी अंतर तो रही। हक भी कहे दिल में अरस भी कहा दिल,
परदा भी कया दिल को आया सहुरे बेबरा निकल। जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को हुआ नित दिन हक सहुर। तब परदा उड़िया फरामोश का बकार सहक हजूर। महबूब छाती की लज्जत देत नहीं फरामोश। फरामोश उड़े आवे लज्जत सो लज्जत हाथ प्रेम जोश। इसक जोश और इलम ए हक हुक्म के हाथ। तब हक हैडा ना छूट ही ये सब सुख हैडे साथ। ए मेहर करें जो मासुक तो रूह हुक्मे बांधे कमर। तब फरामोशी दूर दिल से हक हैडे चुभी नजर। ए होए हक निसबते रूहो हुक्म दे बेहिमत। तब फरामोशी रह ना सके दे हक छाती लाड लज्जत। इन विद छाती न छूट ही रूहो सो निस दिन। असल सुख हक हैडे के ए लज्जत लगे अरस तन। जो सही सक सुख अरस के ए लगे रूह मोमन। जब ये सबे मदत हुए तब क्यों रहे पट रूहन। असल नीद सो फरामोशी फरामोशी सोई अंतर। जो अरस लजत आवही तो इलम तब ही जुड़े नजर। इलम सहुर मेहरा हुक्म ये चारों चीजें होए एक ठोर। तीन खेच लिया मता अरस का पट नहीं कोई और। अरस तन दिल में ये दिल दिल अंतर पट कछु नाहे। सुख लजत अरस तन खेच ही तब क्यों रहे अंतर माहे। सुपन होत दिल भीतर रूह कहूँ नानिक सत। ए चौदे तबक जरा नहीं ए तो दिल में बड़ा देखत। हक छाती रूह थे न छूट ही नजर न सके फिर। जो कोई रूह अरस की ताए हक बिना सब अंधेर। हक छाती में लाड लज्जत और छाती में असल आराम। ये सब सुख को रस पूरन तो रूह लग रही आठों जाम। रूहों हक छाती चुभ रही सो देवे लज्जत अरवाहों को। असल सुख सागर भयो देखें अरस आराम सब मुँह। ये जो हक हैडे की खूबियाँ सो क्या कहसी बुध माफक। पर ये कहे हक हुक्म और हक इलम बेसक। रूह खड़ी करे हुक्म और बेसक लुदन्नी इलम। ना तो रूह कहे क्यों नींद में हक हैडा बका खसम। महामत कहे बोलूं हुक्म अरस मसाला ले। दरगाही रूहन को सुख असल देने के। सुख असल देने के। प्रकरण 11 चौपाई 641। खभे कंठ मुखारविंद स्वभाव समूह मंगलाचरण। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। क्यों कहूँ सलू की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। बाहें मेरे बांसुक की प्यारी लगे मेरी रूह। हक हुक्म यूं कहावत सो वाही जाने हक हो। अंग रंग सलू की सुभान की चकलाई उजल गौर। नाम सुनत इन अंग के जीवरा न होत चूर चूर। ए छवि अंग रस के जोत अंग हक मूरत। ए कहनी में आवे क्यों कर जो कही अमरद सूरत। खवे देत दो खूबियाँ रूह देख देख होए खुशाल। जो नेक आवे अरस की लज्जत तो रोम रोम लगे रूह भाल। खवे मछे कोनिया और कलाइयाँ कांडन। पहुँचे हथेली अंगुरी नूर क्यों कहूँ नखन। जोत नखन की क्यों कहूँ अवकाश रहो भराए। तामे जोत नखन की नेहरें चलिया जाए। ज्यों ज्यों हाथ की अंगूरी होत है चलवन। त्यों त्यों नख जोत आकाश में नेहरें चीर चली रोशन। एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उमर। एक अंग वर्णन ना हो वही तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। अति गौर हस्त कमल अति नरम अति सलूक। ये हस्त चकलाई देख के जीवरा होते नहीं टुक टुक। कांडे कलाई कोनी आईना अंग रंग सलूक। फिर मछे खवे लग देखिए रूह क्यों न होए भुक भुक। ये अंग सारे रस भरे सब संदो संदई सक। सहुर की जीवरा उड़े अरस अंग वाहिदत हक। जीवरा न समझे अरस को ना सहुर करे वाहिदत। रूहें भूल गई लाड लजत ना सुध रही निस्बत। मंगलाचरण तमाम अब कहूँ कंठ शोभा मुख की और सक सबों अंग। आशिक दिल छवि चुभ रही मासुक रूप रस रंग। ये जो कोमलता कंठ की क्यों कहूँ चकलाई गौर। नेक कहा जात ख्वाब में जो हके दिया सहुर। गौर कहती हूँ मुख से सो देख के अंग इतका। ए जुबा दृष्ट इत फना की शोभा क्यों कहे कंठ बका। कंठ गौर कई सुख दे वही जो कछु खोले रूह नजर। सो होत हक के हुक्मे जिनने करी नजीक फजर। ये जो लजत लाड की शोभी हुई हाथ ईजन। जिन निसबते बेसक कही ताए क्यों न आवे लजत तन। ना तो बेसक जब निसबत तब रूह क्यों करे फरामोश।
ए देह जो सुपन की छिन में उड़ावे हक जोस। ए जो देखो सहुर करके भय आडी हक आमर, ना तो बल करते धनी बेसक ए देह ख्वाब रहे क्यों कर। प्रीत रीत इसक के सक सहज स्नेह, निस दिन बरसत इसक नखर शिख भीजे सब देह। भौ भ्रिकुटी पल पापन मुसकत लवने नीलवट, इन विध जब मुख निरखिए तब खुले हृदय के पट। छब फब नई एक भांत की श्रवण गाल मुसकत, लाल अधुर मुख नासिका जानो गौर हरवटी हंसत। हाथ पाँव पेट हैयडा कंठहार भूषण वस्त्र, ये सब अंग हक के मुसकत और नाचत है मिलकर। बल बल जाऊं मुख हक के शोभाति सुंदर, ये छवि हृदय तो आवही जो रूह हुक्मे जागे अंदर। हक मुख छवि हृदय मिने जो आवे अंतस करन, तीन भेली लजत लाड की आवे अरस के अंगवतन। गौर मुख लाल अधुर ए जो सलु की शोभित, एह जुबा तो कह सके जो कोई होए निमुनाइत। कहे जाए न गौर गल स्थल और अधुर लालक, मुख चकलाई हक की सब रस भरे नूर इसक। लाल जुबा दंत अधुर हरवटी गौर हंसत, जब बातु न नजरों देखिए तब रूह सुख पावत। अधुर हरवटी बीच में क्यों कहूँ लाक सलुक, यही अदरज मोहे होत है दिल देख न होत भूक भूक। दो क्षेत्र चकलाई नासिका गौर रंग उजल, तिलक नीलाट कई रंगो नय नय देखत माहे पल। नयन रस भरे रंगीले चंचल चपल भरे सरम, ए अरवाहे जाने अरस के जो मेहरम बका हरम। नेत्रानिया अति तीखिया रसई सक भरे पूरन, एक खैचे दिन रूह ऊपर ताए सालत है निस दिन। श्याम सेत भौह लवने नेत्र गौर गिर दबाए, स्याह पुतली बीच सुपेत में जंग जोर करत सदाए। शोभा धरत दो श्रवणो मोती उजल बीच लाल, ए मुख रूह जब देखही बल बल जाऊं तीन हाल। प्यारी बातें करे जब आशिक हेते सुनत हक कान, क्यों कहूँ सुख तिन रूह के जो प्यार कर सुने सुभान। रूह बात करे एक हक सो हक देत पड़ उतर चार, कुर्बान जाऊं हक हादि की जासो हक करे यूं प्यार। ए छवि अंग अरस के जो अंग हक मूरत, ए कहनी में आवे क्यों कर जो कही अमरद सूरत। कांध की सपेच पगरी पीठ लीक रूप रंग, हाय हाय दिबरा ना उड़े कहते अरस रहमानी अंग। पाग शोभित सिर हक के बनी हक दिल चाहिल, सोई न जुबा क्यों कह सके जाकी दृष्ट अंग इन खेल। दुगदुगी शोभा तो कहूँ जो पगड़ी शोभा होए और, जोत करे हक दिल चाही कोई तरह बनी इन ठौर। ए क्यों आवे जुगत जुबा मिने क्यों कहूँ एह सलुक, जो ए तरह आवे रूह दिल में तो तब ही होवे टुक टुक। इन पागई में है दुगदुगी बनी पागई में कलंगी, ए जंग करे जोत जोत सो ए बनाएल हक दिल की। कई जिन से कई जुगते कई तरह भांत सलु किए, कई रंग नंग तेज रोशनी नूर छायो अंबर जिमिजे। जित चाहिए ठौर दुगदुगी सब बनी पाग पर तित, ठौर कलंगी के कलंगी सिफतन जुबा पहुँचत। कई सुख सलुकी न पाग में मैं तो कहूँ विध एक, दिल चाही रूह देखत एक छिन में रूप अनेक। ना कछु खोली ना फेर बांधी इन पागई में कई गुण, पल पल में सुख दिल चाहे नए नए देत रूहन। या विध कई सुख देत है या वस्त्र या भूषण, सुख हक स्वरूप सिंगार के किन विध कहूँ मुख इन। तिलक नासिका नेत्र के केस लवने कान गाल, मुख चौक देख नैन रूह के रोम रोम छेदे ज्यों भाल। मुख सुंदरता क्यों कहूँ नूर जमाल सूरत, ए बयान दूनी में क्यों करूँ ए जो आए अरस न्यामत। ए मुख देख सुख पाए उपजत है अति प्यार, देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। जो देखूं मुख सलुकी तो चुभ रहे रूह माहे, ए सुख मुख अरस का कहे ना सके जुबाएं। गौर नीलवट रंग उजल जाऊं बल बल मुखार बिंद, ए रस रंग छवि देखिए काढ़त बिरहा निकंद। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, आठों पोहर आशिक यही मागत है काम। जो गौर रंग देखिए जुबा कहा कहे हक मान, और कछु न देवे दिखाई आगो अरस सुभान। हंसत शोभित मुख हरवटी अति सुंदर सुखदाय, हाय हाय रूह नजर यासु बांध के क्यों टुक टुक होए न जाए। अति गौर सुंदर हरवटी और अतंत शोभा सलूक, बड़ा आचर्य ये देखिया जीवरा सुनत न होत टुक टुक।
हरवटी अधूर बीच लांक जो मुख अधूर दो लाल, ए लाल का मुख देखे पीछे हाय हाय लगत न हैडे भाल। सोवे हंसत हरवटी बड़ी अचरज सलू की मुख, रूह देखे अंतर आँखा खोल के तो उपजे अरस मुख। क्यों कहूँ गौर गालन की शोभिता अति सुंदर, जो देखो नैना भर के तो सुख उपजे रूह अंदर। क्यों कहूँ गालों की सलुकी, क्यों कहूँ गालों का रंग, अनेक गुण गालन में ज्यों ज्योत किरण रंग तरंग। बारीक सुख स्वरूप के कोई जाने रूह मोमन, इस कैलम जो सयाही को जाके होसी अरस में तन। ए मुख अचरज अद्भुत गुण केते कहूँ गालन, ए रूहे जाने सुख बारीक हर गुण अनेक रोशन। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को मासुक का कोई भेद गया रंग लाल। गाल रंग अति उजल गहरा अति कसुबाए, महबूब मुख देखे पीछे रूह छिन न सहे अंतराए। ए अंग रस स्वरूप के क्यों होए वर्णन जिमी इन, ए अचरज अद्भुत हक़ किया वास्ते अरबा अरस के तन। मोहम्मद हुक्म कहते हैं हक वर्णन किया नेक, और भी कहूँ हक हुक्म अब होसी सब विवेक, अब होसी सब विवेक। प्रकरण 12 चौपाई 708। सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को आठों पर करना। कदम परिक्रमा निस्बत को हिंदी सरलार्थ। इस स्वप्नवत जगत में भी अनुरागिनी आत्माओं का जीवन अपने प्रियतम धनी के नाम स्मरण में ही व्यतीत हो जाता है। ये ब्रह्मात्माएं अपने प्रियतम धनी के लालिमा युक्त चरणों को छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि इनका मूल संबंध इन्हीं धामधनी से है। इन ब्रह्मात्माओं ने प्रेम संवाद के समय धामधनी से नश्वर जगत का जीवन मांगा था, इसीलिए अब धामधनी की ये अंगनाएं उनके लालिमा युक्त चरण तल को कैसे छोड़ सकती हैं। ये ब्रह्मात्माएं नींद में हो अथवा स्वप्न अवस्था में हो, किंतु अपने प्रियतम धनी के चरण कमलों को अहर्निश नहीं छोड़ती हैं, तो फिर वे जागृत अवस्था में निश्चय ही इन चरणों को कैसे छोड़ सकेंगी, क्योंकि इनका मूल संबंध स्वयं अक्षरातीत धनी से है। जब परात्मा पर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण दूर हो जाएगा, तब वह जागृत होकर श्री राजा जी के स्वरूप का दर्शन करेंगी एवं परम धाम में होते हुए भी नश्वर जगत के सुखों का अनुभव करेंगी, क्योंकि इसका मूल संबंध स्वयं अक्षरातीत से है। ये ब्रह्मात्माएं सर्वदा धामधनी की ही परिक्रमा करती हैं। इनका हृदय अत्यंत सुकोमल है। स्वप्न में भी ये अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि इनका मूल संबंध धामधनी से ही है। रंग भवन के मुख्य द्वार के सम्मुख चांदनी चौक में किस प्रकार विभिन्न लीलाएं होती हैं, इनको याद करते हुए ब्रह्मात्माएं धामधनी के चरणों को नहीं छोड़ती हैं। ब्रह्मात्माएं ऐसे प्रेम दीवानी हैं कि वे स्वप्न में भी अपने जीवन की आहुति दे सकती हैं। वे तो नींद में भी धामधनी के चरणों को नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि इनका मूल संबंध ही श्री राजा जी से है। इस स्वप्नवत जगत में भी धामधनी के चरणों को ग्रहण कर ये ब्रह्मात्माएं उन पर समर्पित हो जाती हैं। इसीलिए श्री राजा जी इनको प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, क्योंकि इनका संबंध भी उन्हीं से है। ये ब्रह्मात्माएं वर्षा ऋतु में भी परम धाम के वन, उपवन तथा महलों में अपार सुख प्राप्त करती हैं। इसीलिए धामधनी की ये अंगनाएं इस स्वप्नवत जगत में भी उनके चरणों को नहीं छोड़ती हैं। ये आत्माएं वर्षा ऋतु में भी श्री राजा जी तथा श्यामा जी के साथ वन में खेलती हैं। इसीलिए उनकी अंगरूपा
ये ब्रह्मा आत्माएं उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? जब ये ब्रह्मा आत्माएं वन उपवन में लीलाएं करती हैं, उस समय वहां पर उनकी इच्छा अनुसार वर्षा होती है। श्री राधा जी के ये अंगनाएं उनके चरणों के बिना इस जगत में कैसे रह सकती हैं? जब ये ब्रह्मा आत्माएं वर्षा ऋतु में वन उपवन में लीला करती हैं, उस समय आकाश में बादल गर्जना करते हैं। इन लीलाओं को याद करने वाली ये ब्रह्मा आत्माएं इस स्वप्नबद्ध जगत में अपने धामधनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? जब ये श्री राधा जी तथा श्यामा जी के साथ वन में लीलाएं करती हैं, उस समय आकाश में बिजली चमकती हैं। ऐसे लीलाओं का स्मरण करती हुई धामधनी के ये अंगनाएं उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? श्री राधा जी इन वन उपवन में पशु पंछियों को विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर अनेक मयूर भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे अनुपम दृश्य को स्मरण करती हुई ये ब्रह्मा आत्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? ब्रह्म धाम के वन उपवनों में ब्रह्मा आत्माएं स्वयं क्रीड़ा करती हुई पशु पंछियों को भी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कराती हैं। ऐसी धामधनी की अंगनाएं इस जगत में आकर उनके चरणों को कैसे भूल जाएंगी? ये ब्रह्मा आत्माएं स्वप्न में भी इस जगत के प्रभाव में नहीं बहती हैं, जिसको रसूल मोहम्मद ने मृत्यु तुल्य कहा है। ऐसे धनी की अंगनाएं उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? ये ब्रह्मा आत्माएं श्री राधा जी के साथ ब्रह्म धाम के विभिन्न वनों में विलास करती हैं। ऐसे ब्रह्मा आत्माएं इस जगत में आकर अपने धनी के चरणों को कैसे भूल सकती हैं? ये तो ब्रह्म धाम के सातों घाटों में क्रीड़ा करने वाली हैं। स्वयं श्री राधा जी अपने हृदय रूपी प्रेम पात्र से इन्हें प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। ऐसे ये ब्रह्मा आत्माएं इस स्वप्नबद्ध जगत में आकर अपने धनी के चरणों को अवश्य नहीं भूलेंगी। ये ब्रह्मा आत्माएं श्री राधा जी के हृदय रूपी प्रेम पात्र से अहर्निश प्रेम सुधा का पान करती हैं। ऐसी ब्रह्मा आत्माएं मूर्छित अवस्था में भी अपने धनी के चरणों को नहीं भूल सकती। ब्रह्मा आत्माएं श्री यमुना जी के दोनों पुल महलों में लगे हुए झूलों में झूलती हैं। इन सुंदर प्रासादों का प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंबित होता है। ऐसे दिव्य लीला का आनंद लेने वाली ब्रह्मा आत्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे भूल सकती हैं? ये ब्रह्मा आत्माएं श्री यमुना जी के तट पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हुई श्री राधा श्यामा जी के साथ जल क्रीड़ा करती हैं। इस स्वप्नबद्ध जगत में आकर ये अपने धनी के चरणों को अवश्य नहीं भूलेंगी। जल क्रीड़ा के बाद श्री राधा श्यामा जी तथा ब्रह्मा आत्माएं पाद घाट में बैठकर इच्छा अनुसार श्रृंगार सजाते हैं। धामधनी की ऐसी अंगनाएं इस जगत में आकर अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? ब्रह्म धाम के वन उपवनों में ब्रह्मा आत्माओं का मिलन कितना शोभायुक्त होता है। ऐसी ब्रह्मा आत्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं, जिनका संबंध ही स्वयं धामधनी से है। इस समय वन में पशु पंछी कलरव करते हैं। उनकी ध्वनि पूरे वन में गूंजती है। इस लीला का आनंद लेने वाले ब्रह्मा आत्माएं स्वप्न में भी अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ेंगी। ये ब्रह्मा आत्माएं कुंजवन में श्री राधा जी के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हैं। ऐसी आत्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकेंगी? बर पीपल की चौकी के ऊपर लगे हुए झूलों में श्री राधा जी, श्यामा जी तथा ब्रह्मा आत्माएं झूलते हुए आनंदमय लीला करते हैं। इस लीला का आनंद लेने वाली आत्माएं स्वप्न में भी अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ती हैं। हौज कौसर ताल की पाल के चारों ओर वन प्रदेश सुशोभित हैं।
वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रासाद शोभायुक्त हैं। यहाँ के आनंद का अनुभव करने वाली आत्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। जहाँ पर यमुना जी हौज कौसर ताल में मिलती हैं, वहाँ पर स्थित चारों घाटों की शोभा अद्वितीय है। इसका आनंद लेने वाली ब्रह्मात्माएं स्वप्न में भी धामधनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। चारों घाटों पर सुंदर तोरण कमान सुशोभित हैं। इस अनुपम शोभा को देखने वाली ब्रह्मात्माओं के हृदय में धामधनी के चरण कमल अंकित हैं, क्योंकि इनका संबंध श्री राधा जी से है। हौज कौसर ताल के तट पर स्थित उपवन में वृक्षों की शाखाओं पर झूलती हुई ब्रह्मात्माएं आनंद का अनुभव करती हैं। इस आनंद को याद करती हुई वे धामधनी के श्री चरणों को स्वप्न में भी नहीं छोड़ती हैं। हौज कौसर ताल के मध्य द्वीप पर स्थित प्रासादों तापू महल के गुर्जों में खेलती हुई ये ब्रह्मात्माएं झरोखे में जाकर बैठ जाती हैं। इन लीलाओं का आनंद लेने वाली धामधनी के ये अंगनाएं अपने धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकेंगी। हौज कौसर ताल के मध्य स्थित दीप प्रासाद अथवा तापू महल की छत पर धामधनी के साथ आनंदमय लीलाएं करने वाली ये ब्रह्मात्माएं इस जगत में आकर उनके चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं। जबरों की नहरों में प्रासादों के अंदर धक्का हुआ जल चक्राकार होकर प्रवाहित होता है। इस अनुपम शोभा को देखने वाली ब्रह्मात्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। मानिक पर्वत में अनेक प्रासाद सुशोभित हैं, जिनकी गणना नहीं हो सकती हैं। इन प्रासादों का आनंद लेने वाली ब्रह्मात्माएं धामधनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। मानिक पर्वत में अनेक प्रकार के ताल, नहरें, झूले तथा गिरती हुई जलधाराएं सुशोभित हैं। इस दृश्य का सुख प्राप्त करने वाली ब्रह्मात्माएं धामधनी के चरणों को कैसे भूल सकती हैं। मानिक पर्वत से आगे वन की असंख्य नहरें हैं। उनमें बहता हुआ जल सागरों में जाकर समाहित होता है। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के चरणों को ग्रहण करती हुई विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं, क्योंकि उनका संबंध स्वयं श्री राधा जी से है। सागरों के तट पर विशाल प्रासाद, बड़ी रंग की हवेलियां सुशोभित हैं तथा सागरों के मध्य भाग में अनेक द्वीप महल सुशोभित हैं। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको आठौं प्रकरण गति परिक्रमा सम्बन्धको। यस स्वप्नवत जगतमा पनि अनुरागिनी आत्माहरूको जीवन आफ्ना प्रियतम परमात्माको नाम स्मरणमा नै व्यतीत हुन्छ। यी ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रियतम परमात्माका लालीमा युक्त चरणलाई छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरूले प्रेम सम्वादको बेला परमात्मासँग नश्वर जगतको जीवन मागेका थिए। त्यसकारण परमात्माका यी अङ्गनाहरू उहाँका लालीमा युक्त पाइतलालाई कसरी छोड्न सक्दछन्। यी ब्रह्मात्माहरू निन्द्रामा या सपनामा हुन्, तर आफ्ना परमात्माका चरण कमललाई दिन रात छोड्दैनन्। फेरि ती जागृत अवस्थामा निश्चय नै यी वचनलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जब परमात्मा माथि परेको अज्ञानको आवरण हट्नेछ, तब त्यो जागृत भएर श्री राजाजीको स्वरूपको दर्शन गर्नेछ र परम धाममा भएर पनि नश्वर सुखको अनुभव गर्नेछ। जब परमात्मा माथि
परेको अज्ञानको आवरण हट्नेछ। तब त्यो जागृत भएर श्रीराजजीको स्वरूपको दर्शन गर्नेछ र परम धाममा भएर पनि नश्वर सुखको अनुभव गर्नेछ, किनभने त्यसको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू सर्वदा परम धामको नै परिक्रमा गर्दछन्। यिनको हृदय अत्यन्त सुकोमल छ। सपनामा पनि यी आफ्ना प्रभुका चरण छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। रंग भवनका मुख्य द्वार अगाडि चाँदनी चोकमा कसरी विभिन्न लीलाहरू हुन्छन्, यिनलाई याद गर्दै ब्रह्मात्माहरू परमात्माका चरणलाई छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। ब्रह्मात्माहरू यस्ता प्रेम दिवानी छन्, ती सपनामा पनि आफ्नो जीवनको आहुति दिन सक्दछन्। ती त निद्रामा पनि परमात्माका चरण छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी स्वप्नवत जगतमा पनि परमात्माका चरण ग्रहण गरेर यी ब्रह्मात्माहरू तीमाथि समर्पित हुन्छन्। त्यसकारण श्रीराजजी यिनलाई प्रतिष्ठा प्रदान गर्नुहुन्छ, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू वर्षा ऋतुमा पनि परम धामका वन उपवन तथा महलमा राग मलार गाएर अपार आनन्द प्राप्त गर्दछन्। त्यसकारण परमात्माका यी अङ्गनाहरू यस स्वप्नवत जगतमा पनि उहाँका चरणलाई छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी आत्माहरू वर्षा ऋतुमा पनि श्रीराजजी तथा श्री श्यामाजीका साथ वनमा खेल्दछन्। त्यसकारण उहाँका अंगरूपा यी आत्माहरू उहाँका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जब यी ब्रह्मात्माहरू वन उपवनमा लीलाहरू गर्दछन्, त्यसबेला त्यहाँ तिनको इच्छा अनुसार वर्षा हुन्छ। श्रीराजजीका यी अंगनाहरू उहाँका चरण बिना यस जगतमा कसरी रहन सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जब यी ब्रह्मात्माहरू वर्षा ऋतुमा वन उपवनमा लीला गर्दछन्, त्यसबेला आकाशमा बादलहरू गर्जना गर्दछन्। यी लीलालाई याद गर्ने यी ब्रह्मात्माहरू यस स्वप्नवत जगतमा आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जब यी श्रीराजजी तथा श्यामाजीका साथ वनमा लीला गर्दछन्, त्यसबेला आकाशमा बिजुली चम्किन्छ। यस्तो लीला याद गर्दै परमात्माका यी अङ्गना उहाँका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। श्रीराजजी यी वन उपवनमा पशुपन्छीहरूलाई विभिन्न प्रकारका लीला गर्न प्रेरित गर्नुहुन्छ। यहाँ अनेक मयूर आफ्नो कलाको प्रदर्शन गर्दछन्। यस्तो अनुपम दृश्यलाई स्मरण गर्दै यी ब्रह्मात्माहरू आफ्ना परमात्माका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। परमधामका वन उपवनमा यी ब्रह्मात्माहरू स्वयं क्रीडा गर्दै पशुपन्छीहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारका क्रीडा गराउँछन्। यस्ता परमात्माका अङ्गनाहरू यस जगतमा आएर उहाँका चरणलाई कसरी बोल्नेछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू सपनामा पनि यस जगतको प्रभावमा बग्दैनन्, जसलाई रसूल मोहम्मदले मृततुल्य बनेका छन्। यस्ता परमात्माका अङ्गना उहाँका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू श्री राजश्यामाजीका साथ परम धामका विभिन्न वनमा विलास गर्दछन्। यस्ता ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा आएर आफ्ना परमात्माका चरणलाई कसरी बोल्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी त परमधामका सातै घाटमा क्रीडा गर्ने हुन्। स्वयं श्रीराजजी आफ्नो हृदय रूपी प्रेम पात्रमा यिनलाई प्रेम सुधा पान गराउनुहुन्छ। यस्ता यी अङ्गनाहरू यस स्वप्नवत जगतमा आएर आफ्ना प्रभुका चरणलाई अवश्य भुल्ने छैनन्। यी ब्रह्मात्माहरू श्रीराजजीको हृदय रूपी प्रेम पात्रबाट दिन रात प्रेम सुधा पान गर्दछन्। यस्ता ब्रह्मात्माहरू मूर्छित अवस्थामा पनि आफ्ना प्रभुका चरण भुल्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। ब्रह्मात्माहरू
यमुनाजीका दुवै पुल महलमा लागेका झुलामा झुल्दछन्। यी सुन्दर महलको प्रतिबिम्ब जलमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। यस्तो दिव्य लीलाको आनन्द ग्रहण गर्ने ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी भुल्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू यमुना तटमा विभिन्न प्रकारका लीला गर्दै श्री राजश्यामाजीका साथ जलक्रीडा गर्दछन्। यस स्वप्नवत जगतमा आएर यी आफ्ना प्रभुका चरणलाई अवश्य भुल्ने छैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जलक्रीडा पछि श्री राजाजी तथा ब्रह्मात्माहरू पाटघाटमा बसेर इच्छा अनुसार श्रृंगार गर्दछन्। परमात्माका यस्ता अङ्गनाहरू यस जगतमा आएर आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी छोड्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। परमधामका वन उपवनमा ब्रह्मात्माहरूको मिलन कति शोभायुक्त हुन्छ। यस्ता ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यस समय वनमा पशुपन्छी चिरबिरा हुन्छन्, तिनको ध्वनि पूरा वनमा गुन्जदछ। यस लीलाको आनन्द लिने ब्रह्मात्माहरू सपनामा पनि आफ्ना प्रभुका चरण छोड्दैनन्। यी ब्रह्मात्माहरू कुञ्जवनमा श्री राजाजीका साथ विभिन्न प्रकारका लीला गर्दछन्। यस्ता ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरण कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। बटपिपलको चौकीका माथि लागेका झुलामा श्री राजाजी श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरू झुल्दै आनन्द लीला गर्दछन्। यस लीलाको आनन्द लिने आत्मा सपनामा पनि आफ्ना प्रभुका चरण छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। हजकोसर तालको पालको चारैतिर वन प्रदेश सुशोभित छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका महल शोभायुक्त छन्। यहाँका आनन्दको अनुभव गर्ने ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरण कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जहाँ जमुनाजी हजकोसर तालमा मिल्दछ त्यहाँ स्थित चारै घाटको शोभा अद्वितीय छ। यसको आनन्द लिने ब्रह्मात्माहरू सपनामा पनि परमात्माका चरण छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। चारै घाटमा सुन्दर तोरण कमान सुशोभित छन्। यस अनुपम शोभालाई हेर्ने ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा परमात्माका चरण अंकित छन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। हजकोसर तालका किनारमा स्थित उपवनका वृक्षहरूका हाँगामा झुल्दै ब्रह्मात्माहरू आनन्दको अनुभव गर्दछन्। यस आनन्दलाई याद गर्दै ती परमात्माका चरणलाई सपनामा पनि छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। हजकोसर तालको द्वीपमा स्थित तापुमहलको गुर्जामा खेल्दै यी ब्रह्मात्माहरू चरकामा गएर बस्दछन्। यी लीलाहरूको आनन्द लिने परमात्माका यी अङ्गनाहरू आफ्ना प्रभुका चरण बिना कसरी बस्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। हजकोसर तालको दीप महलको छतमा परमात्माका साथ आनन्दमय लीला गर्ने यी ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा आएर उहाँका चरण बिना कसरी बस्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जवाहरातको नहरमा महलभित्र झाकिएको जल चक्राकार भएर प्रवाहित हुन्छ। यस अनुपम शोभालाई हेर्ने ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरण कमललाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। मानिक पहाडमा अनेक महल सुशोभित छन्, जसको गणना हुन सक्दैन। यी महलहरूको आनन्द लिने ब्रह्मात्माहरू परमात्माका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। मानिक पर्वतमा अनेक प्रकारका ताल, नहर, झुला तथा जलधाराहरू सुशोभित छन्। यस दृश्यको सुख प्राप्त गर्ने ब्रह्मात्माहरू परमात्माका चरणलाई कसरी बोल्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। मानिक पर्वत अगाडि वनका असंख्य नहर छन्, तिनमा बग्ने पानी सागरमा गएर मिल्दछ। यहाँ ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका चरण ग्रहण गर्दै विभिन्न प्रकारका क्रीडा गर्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। सागर तटमा विशाल प्रासाद सुशोभित छ।
तथा सागर बीच अनेक दीप महल सुशोभित छन्। यहाँ ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका चरणको आनन्द प्राप्त गर्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। रंगभवन पछाडि विशाल मैदान पश्चिम चौगान छ। यहाँ वृक्ष छैनन्, त्यस नजिक गरिन्जाको जस्तै दुबो सुशोभित छ। यहाँ लीला गर्दै ब्रह्मात्माहरू द्रुत गतिले दौडेर श्री राजाजीका चरण ग्रहण गर्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। श्री राजाजी, श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरू यस मैदानमा पशुपन्छीहरूमाथि आरोहण गरेर तिनलाई दौडाउँछन्। यहाँ पनि ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका चरणको सुख प्राप्त गर्दछन्। रंगभवन पछाडिका फूलबाग र नुरबागको वर्णन कहाँसम्म गरौं? यहाँ अनेक रंगका फूलहरू फुलेका छन्। यहाँको आनन्द लिने ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरण बिना कसरी रहन सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। फूलबागमा लीला गर्ने ब्रह्मात्माहरू यहाँको अपार सुगन्धको आनन्द लिन्छन्। ती आफ्ना प्रभुका चरण बिना कसरी बस्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यहाँ वनका वृक्षहरू छाता र चन्दुवा जसरी सुशोभित छन्। श्री राजाजीका चरणमा बसेका ब्रह्मात्माहरू स्वप्नवत जगतमा पनि राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 9वां प्रकरण अरस अंदर निश्वर चरण को हिंदी सरलार्थ। परम धाम रंगमाल में श्री राजा जी ब्रह्मात्माओं की इच्छा के अनुरूप उन्हें अपार सुख प्रदान करते हैं। ऐसे धामधनी के चरण कमल उनकी अंगनाएं कैसे छोड़ सकती हैं? ब्रह्मात्माएं रंग भवन की प्रथम भूमिका स्थित मूल मिलावा में विराजमान हैं। यहाँ का दिव्य प्रकाश 10 दिशाओं में स्पर्धा करता हुआ दिखाई देता है। हे ब्रह्मात्माएं धामधनी के चरणों को कैसे भूल सकती हैं, जिनका मूल संबंध ही उनके साथ है। श्री राजा जी ने इसी मूल मिलावा में 12,000 ब्रह्मात्माओं को अपने चरणों में बैठाकर उनका उपहास हासिल करने के लिए उनकी सुरता को नश्वर जगत के खेल में भेजा है। धामधनी की ये अंगनाएं अपने धनी के इन चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? ये ब्रह्मात्माएं रंग भवन की दूसरी भूमिका में जल कुंड में जल क्रीड़ा कर भूल भुलवनी के 12,000 मंदिरों में आनंदमयी लीलाएं करती हैं। इन सुखों का अनुभव करवाने वाले अपने धनी के चरणों को ये अंगनाएं कैसे भूल सकती हैं? तीसरी भूमिका में पहुंचकर ब्रह्मात्माएं बड़ी झरोका पर अथवा 10 मंदिर के दालान व झरोका में आती हैं। यहाँ के सुखों का अनुभव करवाने वाले धामधनी के इन चरणों को वे कैसे भूल सकती हैं? जिन समर्थ अक्षर ब्रह्म के संकेत मात्र से एक ही छेद में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होकर मिट जाते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत धामधनी के दर्शन के लिए अक्षरधाम से नित्य प्रति परम धाम आते हैं। इसी तीसरी भूमिका में विराजमान अक्षरातीत धामधनी के दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से नित्य प्रति आते हैं। इस समय का सुख देने वाले धामधनी के इन चरणों को ब्रह्म आत्माएं कैसे छोड़ सकती हैं? श्री राजा जी इसी तृतीय भूमिका में झरोके के सम्मुख आसीन होते हैं, पीले मंदिर में विश्राम करते हैं एवं झरोका के सम्मुख 10 मंदिरों की दालान में विराजमान होकर आरोगते हैं। इस दृश्य का अनुभव करवाने वाले अपने धनी के चरणों को ब्रह्मात्माएं नहीं भूलती हैं। परम धाम की ये ब्रह्मात्माएं रंग भवन की चतुर्थ भूमिका में नृत्य लीला का दर्शन करती हैं। ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करवाने वाले श्री राजा जी के चरणों को वे कैसे भूल सकती हैं? परम धाम की ये आत्माएं 5वीं भूमिका में विश्राम अथवा शयन करती हैं।
यहाँ के सुखों को अनुभव करवाने वाले श्री राधा जी के इन चरणों को वे स्वप्न में भी नहीं भूलती हैं। परम धाम की ये आत्माएं श्री राधा जी के साथ सती भूमिका में सुखपालों का आनंद लेती हैं। धामधनी की ये अंगनाएं उनके राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूप को नवौं प्रकरण परम धाम भित्रको सम्बन्ध चरण। परम धाम रंगमहलमा श्री राजाजी ब्रह्मात्माहरूको इच्छा अनुसार तिनलाई अपार आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्ता परमात्माका चरण कमल उहाँका अङ्गना कसरी छोड्न सक्दछन्। ब्रह्मात्माहरू रंगभवनको प्रथम तल्लामा स्थित मूल मिलावामा विराजमान छन्। यहाँको दिव्य प्रकाश दशै दिशाहरूमा स्पर्धा गरे जस्तो देखिन्छ। यी ब्रह्मात्माहरू परमात्माका चरणलाई कसरी बोल्न सक्दछन् जसको मूल सम्बन्ध परमात्मासँग छ। श्री राजाजीले यसै मूल मिलावामा 12,000 ब्रह्मात्माहरूलाई आफ्ना चरणमा बसाएर तिनको उपहास गर्नका लागि तिनको चित्तवृत्तिलाई नश्वर जगतको खेलमा पठाउनु भयो। परम धामका यी अङ्गनाहरू आफ्ना प्रभुका यी चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्। यी ब्रह्मात्माहरू रंगभवनको दोस्रो तल्लाको जलकुण्डमा जलक्रीडा गरेर फूल भुलाउनीका 12,000 मन्दिरमा आनन्दमयी लीला गर्दछन्। यस आनन्दलाई अनुभव गर्ने यी अङ्गनाहरू आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी बोल्न सक्दछन्। तेस्रो तल्लामा पुगेर ब्रह्मात्माहरू ठूलो झरोखामा हुन्छन्। यहाँको आनन्दको अनुभव गराउने परमात्माका यी चरण कमललाई ती कसरी बोल्न सक्दछन्। जुन समर्थ अक्षर ब्रह्मका संकेत मात्रले एकै क्षणमा करोडौं ब्रह्माण्ड उत्पन्न भएर मेटिन्छन्। यस्ता अक्षर ब्रह्म पनि अक्षरातीत परमात्माका दर्शनका लागि अक्षरधामबाट नित्य प्रति आउँछन्। यस्तै तेस्रो तलामा विराजमान अक्षरातीत परमात्माको दर्शनका लागि अक्षर ब्रह्म अक्षरधामबाट नित्य प्रति आउँछन्। यसबेला आनन्द दिने परमात्माका यी चरणलाई ब्रह्मात्माहरू कसरी छोड्न सक्दछन्। श्री राजाजीले यसै तेस्रो तलामा झरोखा अगाडि आसीन हुनुहुन्छ। पहेँलो मन्दिरमा विश्राम गर्नुहुन्छ र झरोखा अगाडि 10 मन्दिरको दलानमा विराजमान भएर भोजन गर्नुहुन्छ। यस दृश्यको अनुभव गराउने आफ्ना प्रभुका चरणलाई ब्रह्मात्माहरू बोल्न सक्दैनन् जसको मूल सम्बन्ध परमात्मासँग छ। परमधामका यी ब्रह्मात्माहरू रंगभवनको चौथा तलामा नृत्य लीलाको दर्शन गर्दछन्। यस्ता दिव्य आनन्दको अनुभव गराउने श्री राजाजीका चरणलाई ती कसरी बोल्न सक्दछन्। परमधामका यी आत्माहरू 5औं तलामा विश्राम गर्दछन्। यहाँका आनन्दको अनुभव गराउने श्री राजाजीका यी चरणलाई ती सपनामा पनि बोल्दैनन्। परमधामका यी आत्माहरू श्री राजाजीका साथ 6औं तलामा सुखपालको आनन्द लिन्छन्। परमात्माका यी अङ्गनाहरू उहाँका चरण बिना कसरी बस्न सक्दछन्। यी ब्रह्मात्माहरू रंगभवनको 7औं तल्लाका झुलामा झुल्दछन्। यस्ता ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका चरणमा सपनामा पनि भुल्दैनन्। यी ब्रह्मात्माहरू रंगभवनको 8औं तल्लामा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्रृंगार ग्रन्थको 10औं प्रकरण श्री राजाजी की इजार को हिंदी सरलार्थ। श्री राजाजी की इजार मूलतः 5 नामक रत्न सदृश हरित रंग की हैं, किंतु इस एक ही रंग में अनेक प्रकार के गुण तथा सर्वरस समाहित हैं। इसमें अनेक लताएं, पत्ते, फूल तथा बुतियां चित्रित हैं। इनके विभिन्न रंगों का वर्णन कैसे करें। इस इजार की मोहरी पर
अनेक प्रकार की सुंदर लताएं सुशोभित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुंदर आभूषण है, इसकी ही शोभा सबसे अधिक है एवं यही सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसके इजारबंद में अनेक रंगों के विभिन्न रत्न सुशोभित हैं, उनमें विभिन्न बूटियों की चित्रकारी हैं। परम धाम के इस अद्वितीय वस्त्र की सुंदरता का मूल्यांकन जीवा के द्वारा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार इसकी शोभा अत्यधिक है, उसी प्रकार इसके कोमलता भी अत्यधिक है। अति कोमल इस रेशमी वस्त्र में अनेक रंगों के रत्न सुशोभित हैं। यद्यपि परम धाम की वस्तु की शोभा शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, तथापि श्री राजा जी की आज्ञा से थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार की लताएं, पत्ते, फूल आदि की चित्रकारी अंकित हैं। इसके किनारे पर विभिन्न प्रकार की राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूप को 10वां प्रकरण श्री राजा जी को सुरुवाल। श्री राजा जी को सुरुवाल मूलतः 5 नामक रत्न जस्तै हरियो रंगको छ, तर यस एकै रंगमा अनेक प्रकारका गुण तथा सर्वरस मिलेका छन्। यसमा अनेक लता, पात, फूल तथा बुट्टाहरू चित्रित छन्। इनका विभिन्न रंगहरूको वर्णन कसरी गरौं? यस सुरुवालको मोतामा अनेक प्रकारका सुन्दर लताहरू सुशोभित छन्। यस्तो लाग्दछ यो सुन्दर गहना हो। यसको शोभा सबैभन्दा धेरै छ र यही सर्वश्रेष्ठ छ। यसको इजारमा अनेक रंगका विभिन्न रत्न सुशोभित छन्। तिनमा विभिन्न बुट्टाहरूको चित्रकारी छ। परमधामको यस अद्वितीय वस्त्रको सुन्दरताको मूल्यांकन जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। जसरी यसको शोभा अत्यधिक छ, त्यसै गरी यसमा कोमलता पनि अत्यधिक छ। अति कोमल रेशमी वस्त्रमा अनेक रंगका रत्न सुशोभित छन्। यद्यपि परमधामका वस्तुहरूको शोभा शब्दमा अभिव्यक्त हुन सक्दैन, तापनि श्री राजाजीको आज्ञाले केही वर्णन गर्दछु। यसमा विभिन्न प्रकारका लता, पात, फूल आदिको चित्रकारी अंकित छ। यसका किनारमा विभिन्न प्रकारका काँगरी सुशोभित छन्। इनको ज्योतिर्मयी आभा तथा सुकोमलता राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रन्थको 11वां प्रकरण खुले अंग श्रृंगार छवि छाती को हिंदी सरल अर्थ। हे मेरी आत्मा, तुझे अभी तक आनंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? धामधनी ने तो तुझे परम धाम की आत्मा कहा है। उन्होंने तेरे हृदय को परम धाम बनाकर तुझे इतनी बड़ी शोभा प्रदान की है। यद्यपि तेरी परात्मा इस जगत में आई नहीं है, मात्र श्रोता ही आई है, तथापि तुझे धामधनी का आदेश प्राप्त है। इतना ही नहीं, परम धाम की होने का अधिकार भी तुझे दिया है और संदेश को दूर करने वाला अपना ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान भी प्रदान किया है। यदि तू अनुरागिनी बनकर अपने प्रियतम धनी के सभी प्रकार के सुखों को चाहती है, तो बिना जामा पहने हुए उनके अंगों को देख। बागा वस्त्र धारण किए हुए उनके स्वरूप का दर्शन तो सर्वदा करती आई हैं, किंतु बागा बिना की उनकी शोभा कुछ और ही दिखाई देती है। अनुरागिनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के अनेक नए नए सुखों की चाहना करती हैं और उनके नए नए श्रृंगार का दर्शन करती हैं, मानो वे एक दूसरे से अधिक विशेष हैं। इस प्रकार श्री राजा जी के अलग अलग श्रृंगार के सुखों को प्राप्त कर
यह अनुरागिनी आत्मा कदापि तृप्त नहीं होती है। इसलिए उसके मन में उनके नूतन श्रृंगारों का वर्णन करने की इच्छा बनी रहती है। प्रतिपल अपने प्रियतम धनी का प्रेम प्राप्त करना ही परम धाम की इन आत्माओं का खाना पीना है। इन अनुरागिनियों का आहार भी प्रतिपल अपने प्रियतम के दर्शन हैं। प्रियतम धनी अपने परम धाम में विराजमान है और वह परम धाम ब्रह्म आत्माओं का हृदय है। तो फिर हम उनके साथ मिलकर अनेक प्रकार का आनंद क्यों प्राप्त न करें। श्री राजा जी के वस्त्रों की यही विशेषता है कि उनके अंग का प्रकाश ही वस्त्र के आवरण की भांति दिखाई देता है। जिन ब्रह्मात्माओं को तारतम्य ज्ञान प्राप्त है वे ही उनके इन सूक्ष्म सुखों को समझ सकती हैं। श्री राजा जी का दिव्य स्वरूप वस्त्र तथा आभूषणों से पूर्ण सुशोभित हैं, तथापि इन वस्त्राभूषणों के बिना वह कुछ और ही आनंदप्रद लगता है। ऐसी दिव्य छवि को देखती हुई अनुरागिनी आत्मा की दृष्टि स्थिर हो जाती है। वह जिस अंग को देखती है वही उसे अधिक सुंदर लगता है। उनकी कटी अत्यंत सुकोमल तथा क्रीस पतली है एवं वक्षस्थल सुंदर गौर वर्ण का है। यदि परम धाम की जागृति बुद्धि का ज्ञान हो तो इसे देखते हुए अपार सुख का अनुभव होता है। श्री राधा जी की सुकोमल तथा क्रीस कति की सुंदर संरचना कुछ और ही प्रकार की है। इस दिव्य शोभा को शब्दों के द्वारा तभी व्यक्त किया जा सकता है जब ऐसी शोभा अन्यत्र कहीं दिखाई दे। इसी प्रकार उदर तथा पसलियों की शोभा एवं रंग के विषय में क्या वर्णन करें। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होंगी वही जागृत बुद्धि के द्वारा इनका अनुभव कर सकेंगी। उसके अतिरिक्त इन दिव्य अंगों की शोभा अन्य कौन व्यक्त कर सकता है। वक्षस्थल तथा उदर के दोनों ओर की पसलियां पुष्पों की पंखुड़ियों की भांति गूंथी हुई सी दिखाई देती हैं। इस प्रकार श्री राजा जी के गौर वर्ण के इन अंगों की विशेषता का कोई पार पाया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार स्वप्नवत जगत के शरीर का वर्णन किया जाता है उसी प्रकार दिव्य परम धाम के शाश्वत स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। परंतु इस जगत की भांति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्वप्न की वस्तुएं चेतनमय परम धाम में नितांत नहीं है। जगत की वस्तुओं की उपमा के द्वारा परम धाम के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए उसका वर्णन कैसे करें। स्वप्नवत जगत की बुद्धि तथा शब्द अखंड तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं होंगी वे तारतम्य ज्ञान के द्वारा विचार करें। यह जागृत बुद्धि का ज्ञान श्री राजा जी ने ही प्रदान किया है। इसीलिए इसके दिव्य प्रकाश से उन दिव्य स्वरूपों का दर्शन करें। यह आत्मा जिस प्रकार श्री राजा जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करती हैं उनकी श्रुति उसकी बुद्धि अथवा मन को नहीं होती है। इसलिए यह स्वप्न की जीवा श्री राजा जी के अंगों का वर्णन कैसे कर पाएंगी। श्री राजा जी के उदर की पसलियां अत्यंत कोमल तथा क्रीस हैं। उनकी सुंदरता एवं रसिकता की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। श्री राजा जी के अंगों की यह छवि आठों प्रहर आनंद प्रदान करती है। अब श्री राजा जी के वक्षस्थल का दर्शन करते हैं। वह गौर वर्ण का होने से अत्यंत उज्ज्वल हैं। ब्रह्मात्माएं इस हृदय की प्रसन्नता का अनुभव कर सकती हैं। इसलिए उनको धाम हृदय कहा गया है। जिन्होंने श्री राजा जी के वक्षस्थल की दर्शन किए हैं वे अपनी दृष्टि को दूसरे ओर कैसे लगा सकती हैं। उनको तो इस अनुपम छवि के बिना सर्वत्र अग्नि तुल्य लगता है। जिन्होंने श्री राजा जी के अंगों के दर्शन किए हैं उनकी दृष्टि से श्री राजा जी के दिव्यमान सुंदरता सुधरती ही नहीं है। अन्यथा दिव्य परम धाम का मात्र एक कण भी त्रिगुण सहित तीनों लोकों का लय कर सकता है। ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के जिन अंगों का दर्शन करते हैं वहां से उनकी दृष्टि कैसे दूर होंगी। यही तो उनकी परीक्षा है।
जिनके मूल स्वरूप दिव्य परम धाम में है, उन ब्रह्मात्माओं से ही ऐसा होना संभव है। परम धाम की सभी ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के अंग से हैं एवं श्री राधा जी ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान हैं। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसीलिए परम धाम कहा है कि श्री राधा जी एवं ब्रह्मात्माएं परस्पर हिल मिलकर एक रूप हो जाते हैं। श्री राधा जी तथा श्यामा जी दोनों का हृदय एक ही है तथा दोनों के हृदय में समान संपदा है। इस तथ्य को ब्रह्मात्माएं ही विवेक पूर्वक जान सकती हैं। श्री राधा जी का हृदय प्रेम के सागर से परिपूर्ण है। इस प्रेम सुधा को ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य अन्य किसी के पास नहीं है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसीलिए परम धाम की संज्ञा दी गई है कि वहाँ पर स्वयं श्री राधा जी के बैठक हैं। जिनके हृदय में स्वयं श्री राधा जी आकर विराजमान होते हैं, उन ब्रह्मात्माओं से धामधनी का वियोग होना कैसे संभव है? ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राधा जी का आसीन होना संबंध के बिना कैसे हो सकता है? यही तो एकात्मा भाव का उदाहरण है। संबंध और एकात्मा भाव दोनों एक ही है, इसीलिए उनसे मूल मिलावा कैसे दूर हो सकता है? जिन ब्रह्मात्माओं पर श्री राधा जी की अपार कृपा है, उनको ही उन्होंने अपना आदेश तथा ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान किया है। फिर उनमें जोश तथा प्रेम क्यों नहीं आएगा, जिनके हृदय में स्वयं धामधनी ने पदार्पण किया है? यही परम धाम की समझ है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इसी से ब्रह्मात्माएं संदेश रहित हो जाएंगी। इसी से ब्रह्मात्माएं संदेश रहित हो जाएंगी। इस प्रकार परम धाम की आत्माएं श्री राधा जी से भिन्न नहीं है। नश्वर जीवा के द्वारा श्री राधा जी की इन विशेषताओं का वर्णन कैसे संभव है? परंतु धामधनी की ब्रह्मात्माएं इस जगत में आकर उनके प्रेम लाड का स्वाद ही भूल गई हैं। यदि धामधनी का संबंध स्मरण हो जाए तो आत्मा एक क्षण के लिए भी उनसे वियुक्ति नहीं रह सकती। इस प्रकार श्री राधा जी के हृदय में ऐसे अनंत संपदाएं हैं। जब तक ब्रह्मात्माएं अंतर्दृष्टि से नहीं देखती हैं, तब तक बाह्य दृष्टि से ये संपदाएं दिखाई नहीं देंगी। ब्रह्मात्माओं के हृदय से श्री राधा जी का हृदय कैसे दूर हो सकता है? क्योंकि परम धाम की ब्रह्मात्माओं की संपूर्ण संपदा श्री राधा जी के ही हृदय में विद्यमान है। श्री राधा जी के सभी अंग प्रत्यंग प्रेम रस से परिपूर्ण तथा अत्यंत सुखदायी हैं। उन्हीं ब्रह्मात्माओं को इन अंगों के दर्शन हो सकते हैं तथा वही अपने हृदय में प्रेम रस प्रकट कर इन्हें समझ सकेंगी। ये तो श्री राधा जी के हृदय की अंतरंग गुण हैं। इनकी गणना कैसे हो सकती है? यह दृष्टि, मन तथा वाणी इनके विषय में क्या कह सकते हैं? यहाँ की सभी सामग्रियां स्वप्नबद्ध जगत की होने से नाशवान है। यह वक्षस्थल मेरे प्रियतम धनिका हैं, जिनको कुरान में सुभान अल्लाह परम प्रिय परमात्मा कहा गया है। इनके गुणों का लेस मात्र भी विचार करें तो उसी समय ये प्राण निकल जाएंगे। श्री राधा जी के हृदय में विद्यमान संपत्ति की कोई गणना ही नहीं हो सकती है। ब्रह्मात्माएं परम धाम में इन अपार संपदाओं का परम सुख प्राप्त करेंगी। यहाँ पर इनका मात्र विवरण ही दिया है। श्री राधा जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं के प्रति जैसे प्रेम प्रीति है, उसकी पहचान उसी निस्वार्थ आत्मा को होंगी जिस पर श्री राधा जी की अपार अनुकंपा है। श्री राधा जी के हृदय में प्रेम का सागर परिपूर्ण है। वही उनके अंग प्रत्यंगों से स्नेह के रूप में छलकता है। जो उनकी अंगनाएं होंगी वे उनकी कृपा से ही प्रेम का अनुभव कर सकेंगी। श्री राधा जी के हृदय में यही चाहना रहती है कि मैं ब्रह्मात्माओं को अतिशय प्रेम लाड प्रदान करूं। यह अधिकार उन्हीं ब्रह्मात्माओं को प्राप्त है जिनकी पर आत्मा परम धाम में है। श्री राधा जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं को अहर्निश अपार सुख प्रदान करने की भावना ही बनी रहती है।
जिन आत्माओं के हृदय में उनके प्रति उत्कंठा होती है वही इस रहस्य को जान सकती हैं। श्री राजा जी के हृदय में स्थित ज्ञान के सागर से मात्र एक ही बिंदु मेरे हृदय में आई है। इसके बिना इस प्रकाशमय ज्ञान की महिमा को कोई भी कहीं भी व्यक्त नहीं कर सकता है। इसी बीज रूप ज्ञान के प्रकाश में मैंने 14 लोकों में खोज की, किंतु इस त्रिगुणात्मक जगत में मुझे कोई भी सार तत्व प्राप्त नहीं हुआ। इस बीज रूप तारतम ज्ञान का जैसा प्रकाश करोड़ों ब्रह्मांडों में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। धामधनी ने उसे मुझे मेरे स्वाप्निक शरीर के हृदय में प्रदान किया है, जो अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में ही प्राप्त नहीं है। इस बीज रूप तारतम ज्ञान का जैसा प्रकाश करोड़ों ब्रह्मांड में भी प्राप्त नहीं हो सकता। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूप को 11औं प्रकरण। खुला अंगमा छातीको श्रृंगार। हे मेरा आत्मा, तलाई अहिलेसम्म आनन्दको अनुभव किन भइरहेको छैन? परमात्माले त तलाई परमधामको आत्मा भन्नुभएको छ। उहाँले तेरो हृदयमा परमधाम बनाएर तलाई यति ठूलो शोभा प्रदान गर्नुभएको छ। यद्यपि तेरो परात्मा यस जगतमा आएको छैन तापनि तलाई परमात्माको आज्ञा प्राप्त छ। यति मात्र होइन, परमधामको हुनाले यो अधिकार पनि तलाई दिनुभएको छ र शंका निवारक ब्रह्मज्ञान पनि प्रदान गर्नुभएको छ। यदि त अनुरागिनी बनेर आफ्ना प्रभुका सबै प्रकारको आनन्द चाहन्छस् भने जामा नलगाइएको उहाँको अंगलाई हेर। वस्त्र गहना धारण गर्नुभएको उहाँको स्वरूपको दर्शन त सधैँ गर्दै आएको छस्, तर गहना बिनाको उहाँको शोभा केही अर्कै देखिन्छ। अनुरागिनी आत्मा आफ्ना प्रियतम प्रभुका अनेक नयाँ नयाँ आनन्दको चाहना गर्दछ र उहाँका नयाँ नयाँ श्रृंगारको दर्शन गर्दछ, मानौ उहाँ एक अर्का भन्दा धेरै विशेष हुनुहुन्छ। यसरी श्री राजाजीका अलग अलग श्रृंगारको आनन्द प्राप्त गरेर यो अनुरागिनी आत्मा कदापि तृप्त हुँदैन। त्यसकारण त्यसको मनमा उहाँका नयाँ श्रृंगारको वर्णन गर्न इच्छा भइरहन्छ। प्रतिपल आफ्ना प्रभुको प्रेम प्राप्त गर्नु नै परमधामका यी आत्माहरूको सेवन हो। यी अनुरागिनीको प्रतिपल सेवनीय प्रभुको दर्शन हो। प्रियतम प्रभु आफ्नो परमधाममा विराजमान हुनुहुन्छ र त्यो परमधाम ब्रह्मात्माहरूको हृदय हो भने फेरि हामी उहाँसँग मिलेर अनेक प्रकारका आनन्द किन प्राप्त नगर्ने? श्री राजाजीका वस्त्रको यही विशेषता छ। उहाँको अंगको प्रकाश नै वस्त्रको आवरण जस्तै देखिन्छ। जति ब्रह्मात्माहरूलाई तारतम ज्ञान प्राप्त छ तिनै उहाँको यो सूक्ष्म आनन्दलाई जान्न सक्दछन्। श्री राजाजीको दिव्य स्वरूप वस्त्र तथा गहनाले पूर्ण सुशोभित छ, तापनि यी वस्त्राभूषण बिना त्यो केही अर्कै आनन्द दिने जस्तो लाग्दछ। यस्तो दिव्य छविलाई हेर्दै अनुरागिनी आत्माका दृष्टि स्थिर हुन्छन्। यी जुन अंगलाई हेर्दछन् त्यो तिनीहरूलाई धेरै सुन्दर लाग्दछ। उहाँको कम्मर अत्यन्त सुकोमल र पातलो छ र वक्षस्थल सुन्दर गौर वर्णको छ। यदि परमधामको जागृत बुद्धिको ज्ञान पाएर यसलाई हेर्ने बित्तिकै अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। श्री राजाजीको सुकोमल पातलो कम्मरको सुन्दर रचना केही अर्कै किसिमको छ। यस दिव्य शोभालाई तब शब्दद्वारा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ जब यस्तो शोभा अरू ठाउँमा भए। यसै प्रकार पेट तथा पासोको शोभा एवं रंगका विषयमा के वर्णन गर्ने? जो परमधामका परमात्माहरू छन् तिनैले जागृत बुद्धिद्वारा यिनको अनुभव गर्न सक्नेछन्। त्यसका अतिरिक्त यी दिव्य अंगको शोभा अरू कसले भन्न सक्दछ? वक्षस्थल तथा पेटका दुवैतिरका पासा पुष्पको पंख जस्तै गुटिएका देखिन्छन्।
यसरी श्री राजाजीको गौर वर्णका यी अङ्गहरूको विशेषताको कुनै सीमा छैन। जसरी स्वप्नवत् जगतको शरीरको वर्णन गरिन्छ त्यसै गरी दिव्य परम धामको शाश्वत स्वरूपको वर्णन गरिँदैछ। तर यस जगतको जस्तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्वप्नका वस्तुहरू चैतन्यमय परमधाममा नितान्त छैनन्। जगतका वस्तुहरूको उपमानद्वारा परमधामका दिव्य स्वरूपको वर्णन गरिँदैछ। त्यसकारण त्यसको वर्णन कसरी गर्ने? स्वप्नका बुद्धि तथा शब्द अखण्ड परमधामसम्म पुग्न सक्दैनन्। जो परमधामका ब्रह्म आत्माहरू हुनेछन् तिनैले तारतम ज्ञानद्वारा विचार गर्नेछन्। यो जागृत बुद्धिको ज्ञान श्री राजाजीले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसकारण यसको दिव्य प्रकाशद्वारा दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्नुहोस्। यो आत्मा जसरी श्री राजाजीको दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्दछ त्यति शुद्धि त्यसको बुद्धि या मनलाई पनि हुँदैन। त्यसकारण यो स्वप्नको जिब्रो श्री राजाजीको अङ्गको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ? श्री राजाजीका पेट र पासा अत्यन्त कोमल तथा पातला छन्। उहाँको सुन्दरता र रसिकताको शोभा कुन शब्दमा अभिव्यक्त गर्ने? श्री राजाजीका अङ्गहरूको यो छवि आठै प्रहर आनन्द प्रदान गर्दछ। अब श्री राजाजीको वक्षस्थलको दर्शन गर्दछौं। त्यो गौर वर्णको हुनाले अत्यन्त उज्जवल छ। ब्रह्मात्माहरू यसको प्रसन्नताको अनुभव गर्न सक्दछन्। त्यसकारण तिनलाई धाम हृदय भनिएको छ। जसले श्री राजाजीको वक्षस्थलको दर्शन गरेको छ ती आफ्ना दृष्टिमा अरूतिर कसरी लैजान सक्दछन्? तिनलाई त यस अनुपम छवि बिना सबैतिर आगो जस्तो लाग्दछ। जसले श्री राजाजीको वक्षस्थलको दर्शन गरेको छ तिनका दृष्टिमा श्री राजाजीको देदीप्यमान सुन्दरता छोड्दैन। नत्र भने दिव्य परम धामको केवल एक कण पनि त्रिगुण सहित तिनै लोकलाई लय गर्न सक्दछ। ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका गुण अङ्गको दर्शन गर्दछन्। त्यहाँबाट तिनका दृष्टि कसरी टाढा हुन सक्दछन्? यही त तिनीहरूको परीक्षा हो। जसको मूल स्वरूप परमधाममा छ ती ब्रह्मात्माहरूबाट यस्तै हुनु सम्भव छ। परमधामका सबै ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका अङ्ग हुन् र श्री राजाजी ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई त्यसकारण परमधाम भनिएको छ। श्री राजाजी र ब्रह्मात्माहरू परस्पर हिलमिल गरेर एक रूप हुन्छन्। श्री राजाजी तथा श्यामाजी दुवैको हृदय एकै हो तथा दुवैका हृदयमा समान सम्पदा छ। यस तथ्यलाई ब्रह्मात्माहरू नै विवेकपूर्वक जान्दछन्। श्री राजाजीको हृदय प्रेम सागरले परिपूर्ण छ। यस प्रेम सुलालाई ब्रह्मात्माहरूका अतिरिक्त कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन, किनभने यसलाई प्राप्त गर्ने शक्ति अरू कसैसँग छैन। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई त्यसकारण परमधामको नाम दिइएको छ। त्यहाँ स्वयं श्री राजाजीको बैठक छ। जसको हृदयमा स्वयं श्री राजाजी आएर विराजमान हुनुहुन्छ ती ब्रह्मात्माहरूबाट परमात्माको वियोग हुन कसरी सम्भव हुन्छ? ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा श्री राजाजी आसीन हुनु सम्बन्ध बिना कसरी हुन सक्दछ? यही त एकात्मा भावको उदाहरण हो। सम्बन्ध र एकात्मा भाव दुवै एकै हो। त्यसकारण तिनीहरूबाट मूल मिलावा कसरी टाढा हुन सक्दछ? जति ब्रह्मात्माहरूमा श्री राजाजीको अपार कृपा छ तिनलाई नै उहाँले आफ्नो आज्ञा र ब्रह्म ज्ञान दिनुभएको छ। फेरि त्यसमा शक्ति र प्रेम किन आउँदैन? जसको हृदयमा स्वयं परमात्माले पदार्पण गर्नुभएको छ। यही परमधामको बुद्धि हो। यसैलाई ब्रह्म ज्ञान भनिएको छ। त्यसैबाट ब्रह्मात्माहरू शंका रहित हुनेछन्। यसरी परमधामका आत्माहरू श्री राजाजीसँग अभिन्न छन्। नश्वर जिब्रोद्वारा श्री राजाजीका यी विशेषताको वर्णन कसरी सम्भव हुन्छ? तर परमधामका ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा आएर उहाँको प्रेम प्रीतिको स्वाद नै भुले। यदि परमात्माको सम्बन्ध याद आएमा आत्मा एकै क्षणका लागि पनि उहाँसँग वियोग भइरहन सक्दैन। यसरी श्री राजाजीको हृदयमा अनन्त सम्पदाहरू छन्।
जबसम्म ब्रह्मात्माहरू अन्तर्दृष्टि खोलेर हेर्दैनन् तबसम्म बाह्य दृष्टिले सम्पदाहरू देखिँदैनन्। ब्रह्मात्माहरूको हृदयबाट श्री राजाजीको हृदय कसरी टाढा हुन सक्दछ, किनभने परमधामका ब्रह्मात्माहरूको सम्पूर्ण सम्पदा श्री राजाजीकै हृदयमा विद्यमान छ। श्री राजाजीका सबै अंग प्रत्यङ्ग प्रेम रसले परिपूर्ण तथा अत्यन्त आनन्ददायी छन्। तिनै ब्रह्मात्माहरूलाई यी अंगहरूको दर्शन हुन सक्दछ तथा तिनै आफ्नो हृदयमा प्रेम रस प्रकट गरेर यसलाई बुझ्न सक्दछन्। यी त श्री राजाजीका हृदयका अन्तरङ्ग गुण हुन्। यिनको गणना कसरी हुन सक्दछ? यी दृष्टि, मन तथा वाणी उहाँको विषयमा के बन्न सक्दछन्? यहाँका सबै सामग्रीहरू स्वप्नवत जगतका हुनाले नाशवान छन्। यो बक्षस्थल मेरा प्रियतम प्रभुको हो, जसलाई कुरानमा सुभान अल्लाह परम प्रिय परमात्मा भनिएको छ। उहाँका गुणहरूको लेस मात्र पनि विचार गरेमा त्यसै बेला प्राण निस्केर जान्छ। श्री राजाजीको हृदयमा विद्यमान सम्पत्तिको कुनै गणना हुन सक्दैन। ब्रह्मात्माहरू परम धाममा यी अपार सम्पदाहरूको परम आनन्द प्राप्त गर्दछन्। यहाँ तिनको केवल विवरण मात्र दिइयो। श्री राजाजीको हृदयमा ब्रह्मात्माहरूप्रति जस्तो प्रेम प्रीति छ, त्यसको परिचय त्यसै सम्बन्धी आत्मालाई हुनेछ जसमा श्री राजाजीको अपार दया छ। श्री राजाजीको हृदयमा प्रेमको सागर परिपूर्ण छ। त्यही उहाँका अंग प्रत्यङ्गबाट प्रेम रूपमा झल्किन्छ। जो उहाँका अंगनाहरू हुनेछन् ती उहाँको दयाबाट नै प्रेम अनुभव गर्न सक्नेछन्। श्री राजाजीको हृदयमा यही चाहना रहन्छ, म ब्रह्मात्माहरूलाई अतिशय प्रेम प्रदान गरौं। यो अधिकार तिनै ब्रह्मात्माहरूलाई प्राप्त छ जसको परात्मा परम धाममा छ। श्री राजाजीको हृदयमा ब्रह्मात्माहरूलाई दिन रात अपार आनन्द प्रदान गर्ने भावना हुन्छ। जति ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा उहाँप्रति चाहना हुन्छ तिनै यस रहस्यलाई बुझ्दछन्। श्री राजाजीको हृदयमा स्थित ज्ञानको सागरबाट केवल एकै बिन्दु मेरो हृदयमा आएको छ। यो बिना यस प्रकाशमय ज्ञानको महिमालाई कसैले पनि अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। यस बीजरूप ज्ञानको प्रकाशमा मैले 14 लोकमा खोजे, तर यस त्रिगुणात्मक जगतमा मलाई केही पनि सार तत्व प्राप्त भएन। यस बीजरूप तारतम ज्ञान जस्तो प्रकाश करोडौं ब्रह्माण्डमा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। परमात्माले त्यसलाई मेरो स्वाप्निक शरीरमा प्रदान गर्नुभयो, जुन अक्षर ब्रह्मलाई जागृत अवस्थामा पनि प्राप्त भएन। पृथ्वी, पानी, आगो, वायु आदि तत्वले बनेका यी 14 लोकलाई परमात्माले तारतम ज्ञानद्वारा मेरो परात्माको हृदयमा अखण्ड गरिदिनुभयो। श्री राजाजीको हृदयबाट आएको ज्ञानको एकै बिन्दुबाट यस सचराचर ब्रह्माण्डलाई अखण्ड गरिदियो। जब एकै बिन्दुको यस्तो महिमा छ भने करोडौं सागर श्री राजाजीको हृदयमा भरिएका छन्। जब एकै थोपाले यस संसारलाई अखण्ड गरिदियो भने अनन्त सागरमा कति शक्ति होला। यद्यपि यस्ता अनेकौं ब्रह्माण्ड उत्पन्न गरेर लय भए। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ 12 प्रकरण खबे कंथ मुखारविंद शोभा समूह मंगलाचरण को हिंदी सरल अर्थ। मेरे प्रियतम धनी का मुखारविंद अत्यंत उज्जवल तथा लालिमा युक्त हैं। इसकी कोमल आकृति तथा अलौकिक प्रकाश की शोभा शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त करूं। प्रियतम धनी की भुजाएं मेरी आत्मा को अतिशय प्रिय लगती हैं। उनका आदेश ही मुझसे यह वर्णन करवा रहा है। वास्तव में श्री राजा जी के इन संपूर्ण अंगों की शोभा को भी वही जानता है। श्री राजा जी के अंगों की छवि तथा
वर्ण अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल एवं गौर हैं। इन अंगों का वर्णन सुनकर भी यह जीव खंदसा नहीं होता है। यह अनुपम छवि तथा उज्ज्वलता का श्री राधा जी के चिन्मय स्वरूप की हैं। श्री राधा जी का किशोर स्वरूप शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकता है। श्री राधा जी के दोनों स्कंद प्रदेश अत्यंत शोभायुक्त हैं। उन्हें देखकर यह आत्मा अति प्रसन्नता का अनुभव करती है। यदि परम धाम का आनंद लेश मात्र भी प्राप्त हो जाए तो आत्मा के रोम रोम में ये अंग समाहित हो जाते हैं। श्री राधा जी के दोनों स्कंद प्रदेश, भुजाएं, मध्य कोनियां, कलाइयां, कांडे, पहुंचे, हथेलियां, अंगुलियां तथा नख आदि की देदीप्यमान आभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। इन नखों की ज्योति का वर्णन भी कैसे किया जाए। यह तो पूरे आकाश में व्याप्त हैं। इतना ही नहीं, इनकी ज्योति आकाश में चलती हुई नहरों की भांति दिखाई देती हैं। श्री राधा जी जैसे ही अपने हाथ की अंगुलियां चलाते हैं, उसी प्रकार उनके नखों की ज्योति नहरों की भांति पूरे आकाश को चिरती हुई चली जाती हैं। इस प्रकार श्री राधा जी के एक ही अंग का दर्शन करने लगे तो पूरा जीवन ही व्यतीत हो सकता है। जब एक अंग का भी वर्णन नहीं हो सकता है तो संपूर्ण स्वरूप का वर्णन कैसे संभव है। श्री राधा जी के हस्तकमल अत्यंत सुकोमल तथा अति सुंदर छवि युक्त हैं। इन कर कमलों की शोभा देखकर यह जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता है। इन हस्तकमलों की कलाइयों, कांडे तथा कोहनियों के गौर वर्ण की सुंदरता एवं सुकोमलता को देखकर पुनः भुज प्रदेश तथा स्कंद प्रदेश को देखते हैं तो वह जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। श्री राधा जी के ये सभी अंग आनंद रस से परिपूर्ण हैं। इनके नस नस में प्रेम भरा हुआ है। इस प्रकार प्रेम धाम तथा अद्वैत स्वरूप श्री राधा जी के अंग प्रत्यंग का विवेक पूर्वक विचार करने पर जीव को यह नश्वर शरीर छोड़ देना चाहिए। इस जीव को न परम धाम की ही शुद्धि है और न ही वहाँ के एकात्मा भाव के संबंध में ज्ञान है। इसीलिए इस खेल में आकर ब्रह्मात्माएं भी धामधनी के प्रेम का स्वाद भूल गई हैं। उन्हें यह भी शुद्धि नहीं रही कि वे धामधनी की अंगनाएं हैं। मंगलाचरण तमाम। अब मैं श्री राधा जी के मधुर कंठ मंगलाचरण तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मैं श्री राधा जी के मधुर कंठ एवं मुखारविंद की शोभा का वर्णन कर उनके अंग प्रत्यंगों में बहती हुई प्रेम की रसधारा का वर्णन करता हूँ। क्योंकि अनुरागिनी आत्मा के हृदय में प्रियतम धनी की छवि, रूप लावण्य तथा आनंद की रंगमयी छटा पूर्ण रूप से अंकित हो गई हैं। इस मधुर कंठ की सुकोमलता, सुंदरता तथा गौर वर्ण की शोभा का वर्णन कैसे करें। इस स्वप्नबद्ध जगत में श्री राधा जी द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा ही यह थोड़ा सा वर्णन हुआ है। मैं इनकी छवि को अपने मुख से गौर वर्ण की कहता हूँ, किंतु वह भी इस नश्वर जगत के अंगों को देखकर कह रहा हूँ। मेरी दृष्टि एवं वाणी दोनों ही नश्वर जगत की हैं। इसलिए इनके द्वारा अखंड धाम के धनी के कंठ को शोभा कैसे व्यक्त हो सकते हैं। यदि यह आत्मा अपनी दृष्टि खोल ले तो उसे ज्ञात होगा कि श्री राधा जी का यह गौर वर्ण का कंठ अनेक प्रकार का सुख प्रदान करता है। वस्तुतः श्री राधा जी के आदेश से ही आत्मा दृष्टि खुलेंगी, क्योंकि उन्होंने ही ज्ञान के प्रभात को निकट ला दिया है। श्री राधा जी के प्रेम का आस्वादन भी उनके ही आदेश के हाथ में है। जिस संबंध के द्वारा धामधनी ने मेरे संपूर्ण संदेहों का निवारण कर दिया है, उस आत्मा को अब उनके प्रेम का स्वाद क्यों प्राप्त नहीं होगा। जब धामधनी के साथ हमारा संबंध होने में कोई संदेह ही नहीं है तो आत्मा में अभी भी भ्रांति क्यों रही है। अन्यथा श्री राधा जी का आवेश तो इस स्वप्न की देह को क्षण मात्र में ही उड़ा सकता है। जागृत बुद्धि के द्वारा विवेक पूर्वक देखें तो ज्ञात होगा कि श्री राधा जी के आदेश के द्वारा ही
अभी तक शरीर का यह आवरण टिका हुआ है, अथवा अन्यथा धामधनी का आवेश प्राप्त होते ही यह नश्वर तन तत्काल उड़ जाता। धामधनी के प्रेम प्रीति की रीति ही इस प्रकार की है कि इस प्रेम में सहज स्नेह है। जब अहिर्निश प्रेम की वर्षा होने लगेंगी तब नख से लेकर शिखा पर्यंत यह संपूर्ण शरीर में प्रेम में ही ओतप्रोत हो जाएगा। श्री राधा जी के भौहें, प्रकृति, पलकें, मंद मुस्कान, ललाट तथा उसके ऊपर के केशों की पंक्ति लवने सहित श्री राधा जी के संपूर्ण मुखमंडल की शोभा का दर्शन करने पर हृदय के पथ अवश्य खुल जाएंगे। श्री राधा जी की यह अनुपम छवि ही ऐसे नूतनता युक्त है कि उसके श्रवण अंग तथा कपोल आदि भी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, लालिमा युक्त अधरस्थ मुख कमल, नासिका तथा गौरवर्ण चिबुक थोड़ी तो सर्वदा हंसते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ, पांव, उदर, हृदय, कंठ तथा हार आदि आभूषण एवं वस्त्र आदि सभी अंग प्रत्यंगों से मिलकर मुस्कान करते हुए नाच रहे दिखाई देते हैं। श्री राधा जी के ऐसे अति सुंदर मुखारविंद पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ, किंतु यह छवि तभी हृदय में अंकित होंगी जब श्री राधा जी के आदेश के द्वारा यह आत्मा अंदर से जागृत हो जाएंगी। श्री राधा जी के मुखारविंद की अनुपम छवि जब हृदय में अंकित हो जाती है, उसी समय परम धाम में श्री राधा जी के अंगों के साथ ही पर आत्मा को प्रेम का स्वाद, लाड लज्जत भी मिलने लग जाता है। श्री राधा जी के मुखारविंद का गौर वर्ण तथा लालिमा युक्त अधरों की शोभा अद्वितीय है। यदि इसकी कोई उपमा होती तभी यह जिह्वा उसका वर्णन कर सकती। इसी प्रकार श्री राधा जी के गौर वर्ण युक्त कपोल, लालिमा युक्त अधरस्थ एवं अनुपम सौंदर्य युक्त मुखमंडल की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। ये सभी अंग प्रेम से परिपूर्ण तथा अलौकिक प्रकाश युक्त हैं। श्री राधा जी की लालिमा युक्त जिह्वा, उज्जवल दंतावली, लाल अधरस्थ तथा सुंदर चिबुक गौर वर्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। जब अंतर्दृष्टि से यह दिव्य शोभा को देखते हैं तब आत्मा को परम आनंद अनुभव होता है। अधरस्थ तथा चिबुक के मध्य की गहराई अत्यंत सुंदर है। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि इस अद्वितीय शोभा को देखकर भी यह हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा है। नासिका के दोनों छिद्र अत्यंत सुंदर हैं। गौर वर्ण की यह नासिका अति उज्ज्वल है। ललाट पर सुशोभित तिलक से अनेक रंगों की हवा झलकती है, मानो पल पल नवीनता आ रही हो। श्री राधा जी के राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूप को 12 प्रकरण कांध, कंठ र मुखारविंद को शोभा मंगलाचरण। मेरा प्रियतम प्रभु को मुखारविंद अत्यंत उज्जवल तथा लालिमा युक्त छ। इसको कोमल आकृति तथा अलौकिक प्रकाश को शोभा शब्द द्वारा कसरी अभिव्यक्त करूं। प्रियतम प्रभु का भुजाहरू मेरो आत्मालाई अति प्रिय लाग्दछन्। उहाँकै आज्ञा द्वारा नै मबाट यो वर्णन गराउँदैछ। वास्तवमा श्री राधा जी का यी सम्पूर्ण अंगहरूको शोभा पनि त्यसैले जान्दछ। श्री राधा जी का अंगहरूको छवि तथा वर्ण अत्यन्त सुन्दर, उज्जवल र गौर छ। यी अंगहरूको वर्णन सुनेर पनि यो जीव चुरचुर हुँदैन। यो अनुपम छविको उज्जवलता श्री राधा जी के चिन्मय स्वरूप को हो। श्री राधा जी को किशोर स्वरूप शब्द द्वारा कसरी अभिव्यक्त हुन सक्दछ।
श्री राजाजीका दुवै काँध अत्यन्त शोभायुक्त छन्। तिनलाई हेरेर यो आत्मा अति प्रसन्नताको अनुभव गर्दछ। यदि परमधामको आनन्द लेस मात्र पनि प्राप्त भए आत्माका रौँ रौँमा यी अङ्ग समाहित हुन्छन्। श्री राजाजीका दुवै काँधका भुजाहरू, कुहिना, नाडी, डाँडा, पहुँचा, हत्केला र औँलाहरू तथा नङ आदिको दिव्यमान आभा कुन शब्दमा अभिव्यक्त गरौं? यी नङको ज्योतिको वर्णन पनि कसरी गर्ने हो? यो त पूरा आकाशमा व्याप्त छ। यति मात्र होइन, यिनको ज्योति आकाशमा चल्दा नहर जस्तै देखिन्छ। श्री राजाजी जब आफ्ना हातका औँला चलाउनुहुन्छ त्यसै प्रकार उहाँका नङको ज्योति नहर जस्तै पूरा आकाशलाई चिर्दै अगाडि बढ्दछ। यसरी श्री राजाजीको एकै अङ्गको दर्शन गर्न लागे तापनि पूरा जीवन व्यतीत हुन्छ। जब एकै अङ्गको पनि वर्णन हुन सक्दैन भने सम्पूर्ण स्वरूपको वर्णन कसरी सम्भव हुन्छ? श्री राजाजीका हात अत्यन्त गौर, अत्यन्त कोमल तथा अति सुन्दर छविले युक्त छन्। यी कर कमलको शोभा हेरेर यो जीव टुक्रा टुक्रा किन हुँदैन? यी हस्त कमलका नाडी, डाँडा तथा कुइनाको गौर वर्णको सुन्दरता र सुकोमलता हेरेर फेरि बाहु तथा श्री राजाजीका यी सबै अङ्ग, यी हस्त कमलका नाडी, डाँडा तथा कुइनाको गौर वर्णको सुन्दरता र सुकोमलता हेरेर फेरि बाहु तथा काँधलाई हेर्दा यो जीव टुक्रा टुक्रा किन हुँदैन? श्री राजाजीका यी सबै अङ्ग आनन्द रसले परिपूर्ण छन्। यिनका नसा नसामा प्रेम भरिएको छ। यसरी परमधाम तथा अद्वैत स्वरूप श्री राजाजीका अङ्ग प्रत्यङ्गको विवेकपूर्वक विचार गर्दा जीवले यो नश्वर शरीर छोड्नु पर्दथ्यो। यस जीवलाई न परमधामको शुद्धि छ र न त्यहाँको एकात्म भाव सम्बन्धको ज्ञान छ। त्यसकारण यस खेलमा आएर ब्रह्मात्माहरू पनि परमात्माको प्रेमको स्वाद भुले। तिनलाई यो पनि शुद्धि भएन कि ती परमात्माका अङ्गना हुन्। यस जीवलाई न परमधामको शुद्धि छ र न त्यहाँको एकात्म भाव सम्बन्धको ज्ञान छ। त्यसकारण यस खेलमा आएर ब्रह्मात्माहरू पनि परमात्माको प्रेमको स्वाद भुले। तिनलाई यो पनि शुद्धि भएन कि ती परमात्माका अङ्गना हुन्। चौपाई 13। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंगलाचरण सम्पूर्ण। अब म श्री राजाजीको मधुर कण्ठ र मुखारविन्दको शोभाको वर्णन गरेर उहाँका अङ्ग प्रत्यङ्गमा बहने प्रेम रस धाराको वर्णन गर्दछु। किनभने अनुरागिनी आत्माका हृदयमा प्रियतम परमात्माको छवि, रूप, लावण्य तथा आनन्दको रंगमयी छटा पूर्ण रूपले अंकित भएको छ। यस मधुर कण्ठको कोमलता, सुन्दरता तथा गौरवर्णको शोभाको वर्णन कसरी गरौं? यस स्वप्नवत जगतमा श्री राजाजीद्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञानद्वारा नै यो केही वर्णन भयो। म उहाँको छविलाई आफ्नो मुखले गौरवर्ण भन्दछु, तर त्यो पनि यस नश्वर जगतका अङ्गहरूलाई हेरेर बनिरहेको छु। मेरा दृष्टि र वाणी दुवै नै नश्वर जगतका हुन्। त्यसकारण यीद्वारा अखण्ड धामका प्रभुको कण्ठको शोभा कसरी अभिव्यक्त हुन सक्दछ? यदि यस आत्माले आफ्नो आँखा खोलेर हेर्यो भने त्यसलाई थाहा हुनेछ। श्री राजाजीको यो गौरवर्णको कण्ठ अनेक प्रकारको आनन्द प्रदान गर्दछ। वास्तवमा श्री राजाजीको आज्ञाबाट नै आत्मदृष्टि खुल्नेछ, किनभने उहाँले नै ज्ञानको प्रभाव नजिक ल्याउनु भएको हो। श्री राजाजीको प्रेमको आस्वादन पनि उहाँकै आज्ञाको हातमा छ। जुन सम्बन्धद्वारा आज्ञाले मेरो सम्पूर्ण शंका निवारण गरिदियो, त्यस आत्मालाई अब उहाँको प्रेमको स्वाद किन प्राप्त हुँदैन? जब परमात्माका साथ हाम्रो सम्बन्ध हुनामा कुनै शंका नै छैन भने आत्मामा अहिले पनि भ्रान्ति किन रह्यो? नत्र भने श्री राजाजीको शक्तिले त यस सपनाको शरीरलाई क्षण मात्रमा उडाउन सक्दछ। जागृत बुद्धिद्वारा विवेकपूर्वक हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ श्री राजाजीको आज्ञाद्वारा नै अहिलेसम्म यो आवरण रहेको छ। नत्र भने परमात्माको शक्ति प्राप्त हुने बित्तिकै
यो नश्वर शरीर तत्काल उड्ने थियो। परमात्माको प्रेम प्रीतिको यो रीति नै यस प्रकारको छ। यस प्रेममा सहज स्नेह छ। जब दिन रात प्रेमको वर्षा हुन लाग्दछ तब नङदेखि लिएर टुप्पीसम्म यो सम्पूर्ण शरीर प्रेममा नै ओतप्रोत हुनेछ। श्री राजाजीका आँखी भुइँ परेला पलक मन्द हाँसो निधार तथा त्यसमाथि केशका पंक्ति सहित श्री राजाजीको सम्पूर्ण मुखमण्डलको शोभाको दर्शन गरेपछि हृदयको पथ अवश्य खुल्नेछ। श्री राजाजीको यो अनुपम छवि नै यस्तो नयाँ छ। उहाँका कान र गाला आदि पनि हाँसेका जस्ता देखिन्छन्। यति मात्र होइन, लालिमायुक्त अधरोष्ट मुख कमल नाक तथा गौरवर्णको चिउँदो त सर्वदा हाँसेकै देखिन्छन्। उहाँका हात पाउ पेट हृदय कण्ठ तथा हार आदि आभूषण र वस्त्र आदि सबै अंग प्रत्यंग मिलेर हाँसो गर्दै नाचिरहेका देखिन्छन्। श्री राजाजीको यस्तो अति सुन्दर मुखार बिन्दमाथि म स्वयंलाई समर्पित गर्दछु। तर यो छवि तब हृदयमा अंकित हुनेछ जब श्री राजाजीको आज्ञाद्वारा यो आत्मा भित्रबाट जागृत हुनेछ। श्री राजाजीको मुखार बिन्दको अनुपम छवि जब हृदयमा अंकित हुन्छ त्यसबेला परम धाममा श्री राजाजीको अंगका साथै पर आत्मालाई प्रेमको स्वाद पनि लाग्न थाल्नेछ। श्री राजाजीको मुखार बिन्दको गौरवर्ण तथा लालिमायुक्त अधरको शोभा अद्वितीय छ। यदि यसको कुनै उपमा भए तब यो जिब्रो त्यसको वर्णन गर्न सक्दछ। यसरी श्री राजाजीको गौरवर्णयुक्त गाला लालिमायुक्त अधरोष्ट र अनुपम सौन्दर्ययुक्त मुखमण्डलको शोभा शब्दद्वारा अभिव्यक्त हुन सक्दैन। यी सबै अंग प्रत्यङ्गले परिपूर्ण तथा अलौकिक प्रकाशयुक्त छन्। श्री राजाजीको लालिमायुक्त जिब्रो, उज्जवल दाँतका पंक्ति, लाल ओठ तथा सुन्दर चिउँदो, गौरवर्णको मुखार बिन्द हाँसेको जस्तो लाग्दछ। जब अन्तर्दृष्टिले यस दिव्य शोभालाई हेर्दछौं तब आत्मालाई परम आनन्दको अनुभव हुन्छ। अधरोष्ट तथा चिउँदो बीचको गहिराई अति सुन्दर छ। मलाई यस कुरामा अति आश्चर्य लाग्दछ। यस अद्वितीय शोभालाई हेरेर पनि यो हृदय टुक्रा टुक्रा भइरहेको छैन। नाकका दुवै प्वाल अत्यन्त सुन्दर छन्। गौरवर्णको यो नासिका अति उज्जवल छ। निधारमा सुशोभित तिलकबाट अनेक रंगहरूको आवाज झल्किन्छ। मानौ पल पल नवीनता आइरहेको छ। श्री राजाजीका आँखा प्रेम रसले परिपूर्ण, चञ्चल, चपल तथा लज्जायुक्त छन्। परमधामको अन्तपुरमा रहने ब्रह्मात्माहरू नै यस सुन्दर शोभाको अनुभव गर्न सक्दछन्। उहाँका आँखाको चितवन अति तीक्ष्ण छ। प्रेम रसले परिपूर्ण उहाँको दृष्टि जुन आत्मामाथि पर्दछ त्यो आफ्ना प्रियतम परमात्मासँग मिल्नका लागि रात दिन उत्कण्ठित हुन्छ। यी आँखाका भृकुटी काला वर्णका छन् तथा पलकको किनार श्वेत रंगको छ। आँखाका चारैतिर राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राजश्यामा राजश्यामा